तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री रूपानुग विद्यापीठ के माध्यम से जो जन्माष्टमी के अवसर पर जो श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन कथा का आयोजन किया गया है, तो उसमें आप सभी भक्तों का रूपानुग विद्यापीठ की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कथा ना हो, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन ना हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो भक्त लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि उनको खुद भी अवसर मिले श्रवण करने का और दूसरों को भी अवसर दिया जाए श्रवण करने का। तो यही एक छोटा सा प्रयास है रूपानुग विद्यापीठ के भक्तों का और श्रील गुरु महाराज का, जिनकी प्रेरणा से रूपानुग विद्यापीठ का आरंभ हुआ है। तो आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस कथा का जो शीर्षक है वो है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन कथा। तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ या वो अवतरित हुए, आविर्भूत हुए। तो यही टाइटल क्यों रखा, तो इसका भी एक कारण है। परम पूज्य गुरुदेव श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है, और आप सब भक्त जानते भी होंगे, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और जिसका लिंक आई थिंक आप सबको प्राप्त हुआ होगा। तो उस पुस्तक के आधार पर, उस पुस्तक में 5 अध्याय हैं। नाम पहला अध्याय है, रूप दूसरा अध्याय है, फिर गुण, फिर धाम, फिर लीला, और पांचवा अध्याय जो है वो धाम है। तो उसी ग्रंथ की एक रूपरेखा को लेते हुए इस कथा को आयोजित किया गया है और भिन्न भिन्न वरिष्ठ वैष्णवों को सादर आमंत्रित किया है, और जिन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया है। तो हम गुरु महाराज का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को एक रूपरेखा दी, और उस रूपरेखा के अनुसार हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात हम जितने भी हमारे वरिष्ठ वक्ता हैं, यहाँ पर हमारे श्रीमान असित प्रभु जी उपलब्ध हैं, हमारे सामने वर्तमान है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। अंततः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और सबको धन्यवाद करते हैं कि आप सब, हम सब जुड़े हैं यहाँ पर बोधयंत परस्परम हेतु। तो आज भगवान के जो सुंदर जो दिव्य नाम हैं, उनके विषय में, नाम तत्व के विषय में, नाम रस के विषय में हम श्रीमान असित प्रभु जी से सुनेंगे। तो असित प्रभु जी का परिचय देने का मैं प्रयास करूंगा। तत्वतः, पूर्णतः तो मैं नहीं जानता, तत्वतः मैं कहने का प्रयास करूंगा। जैसे भगवान ने भी नहीं कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति पूर्णतः, नहीं क्योंकि भगवान को भी पूर्ण रूप से तो कोई नहीं जान सकते, तो भगवान ने कहा तत्वतः। तो प्रभु जी, असित प्रभु जी से मेरी सर्वप्रथम भेंट 2014 में हुई थी, जब मैं स्वयं वृंदावन में BIHE में भक्ति शास्त्री कर रहा था। तो प्रभु जी हमारे शिक्षक बने थे, उन्होंने कुछ हमें पढ़ाया था। और वैसे मैं सन 2008 से प्रभु जी को जानता हूँ, और उनके सुपुत्र जो है उनको जानता हूँ, क्योंकि हम गुरुकुल में, वो हमारे सहपाठी थे। तो सो वी वर क्लासमेट्स एक भौतिक तौर पर। तो प्रभु जी न्यू दिल्ली से हैं, नई दिल्ली से हैं। वर्तमान में प्रभु जी गुरुग्राम, गुड़गांव है NCR में, वहां पर प्रभु जी निवास करते हैं। तो सन 1999 में प्रभु जी पहली दफा इस्कॉन के भक्तों से, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ से उनके संपर्क में आए, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की ग्रंथ उन्होंने पढ़ना आरंभ किया प्रभु जी ने। फिर प्रभु जी फिर दोहा, कतार निवास करने गए, वहां कुछ काम इत्यादि के उद्देश्य से। तो वहां पर वे और भक्तों के सानिध्य में आए, संपर्क में आए, जैसा हमें ज्ञात हुआ है। वहां पर जो कांग्रेगेशन प्रोग्राम्स इत्यादि में भाग लिया। फिर प्रभु जी परम पूज्य श्री राधागुण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षित हुए सन 2005 में। फिर 2007 में सेकंड इनिशिएशन इत्यादि, फिर भक्ति शास्त्री वगैरह प्रभु जी ने कंप्लीट किया, और फिर प्रभु जी ने पढ़ाना भी आरंभ किया सन 2008 से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो इस प्रकार से प्रभु जी की जो जर्नी रही है, वो पूर्व जन्म की जर्नी तो नहीं पता तो इस जन्म में जैसा हमें पता चला, तो हमने आप सबको साझा किया, जैसे कहते हैं शेयर किया। और पर्सनली मैंने प्रभु जी का पहला जो प्रवचन इस्कॉन नोएडा में मैंने सुना था, जो रिजुविनेशन, वहां पर एक सीरीज होती है कार्तिक के आसपास,
तो उसमें अलग अलग वक्ताओं को, अलग अलग भक्तों को निमंत्रित करते हैं। तो मैंने प्रभु जी के मुख से प्रभु के विषय में सर्वप्रथम सुना था, तो मैं बहुत ही अचंभित हुआ था और बहुत आकर्षित हुआ था। तो प्रभु जी एक नामानुरागी भक्त हैं, और ये मैं हृदय से मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो इसलिए प्रभु जी को हमने सादर निमंत्रित किया। तो हम ज्यादा ना बोलते हुए प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आप हमें मार्गदर्शन करें, ताकि जो आने वाली जो जन्माष्टमी है, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उसमें हम निमग्न हो सके उनके अलग अलग रूप विषयों के बारे में, जिसमें नाम सर्व प्रमुख है, सर्वप्रथम है। तो आज हम नाम के विषय में सुनेंगे प्रभु जी से, फिर कल रूप, परसों गुण, तरसों लीला, फिर अंततः नाम से धाम तक की जो हमारी जो जर्नी है वो 5 तारीख को पूर्ण होगी। तो प्रभु जी आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप इस कथा को आरंभ करें, और हमारे इस इंट्रोडक्शन में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है परम सुंदर प्रभु। सर्वप्रथम महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और सभी भक्तों के चरणों में भी। महाराज से मैं सदा महाराज को देख करके महाराज से प्रेरणा प्राप्त करता रहता हूँ। विशेष तौर पर महाराज का नाम कीर्तन में और हरि नाम जप में जो दृढ़ निष्ठा है, वो निष्ठा वास्तव में देखते ही बनती है, वो अनुभव का विषय है। तो बहुत सब पर कृपा है महाराज की। पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन सुबह सबको अपना नाम जप करते हुए सानिध्य प्रदान करते हैं, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये जो युग धर्म है, इसका बहुत सुंदर प्रवर्तन महाराज बहुत सुंदर दिशा निर्देशन कर रहे हैं। तो महाराज के चरणों से ही वास्तव में विनती करते हुए कुछ 2 शब्द उस नाम के विषय में जो महाराज को बहुत प्रिय है, भक्तों को बहुत प्रिय है, कुछ कहने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। मंगलाचरण थोड़ा 2 मिनट कर लेता हूँ। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय
सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शास्त्रों में इस विषय का बड़ा विशद वर्णन है। बहुत डिटेल में शास्त्र में इस विषय में बताया गया कि 3 गुणों वाली माया को पार करना, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। तो जो निष्ठुर माया है उसका बंधन लगभग अकाट्य सा है, काटा नहीं जा सकता है, बहुत कठोर बंधन है। ये माया अपने सैनिकों से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि अपने इन सैनिकों की सहायता से पूरी तरह से जीव को जकड़े रहती है, पूरी तरह से जीव को बांधे रहती है। कोई जीव अगर थोड़ा सा भी प्रयास करता है इस माया के बंधन से मुक्त होने का, इससे परे जाने का, तो ये तुरंत किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर, किसी ना किसी तरह से प्रकट होकर और बंधन को फिर से दृढ़ कर देती है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, बहुरूप इव भाति माया बहुरूपया। एक तो इसके रूप बहुत है, कई कई तरह से प्रकट होती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्तया, कि जो मेरी माया इससे वास्तव में पार कर पाना बहुत कठिन है। तो कैसे भी जीव पर माया अपना वर्चस्व पूरी तरह से बना करके रखती है, ये भौतिक जगत की विशेषता है। लेकिन नामाश्रित भक्त जो हैं, जो भगवान के नाम पर आश्रित हो जाते हैं, विशेष तौर पर कलयुग में जो भगवान के नाम पर आश्रित हो जाते हैं, ऐसे भक्तों की स्थिति कुछ अलग हो जाती है। चैतन्य चरितामृतम में एक कथा आती है कि एक वैश्या नामाचार्य हरदास ठाकुर को डिगाने के लिए आई। नामाचार्य हरदास बहुत ऊंची स्थिति पर नामाश्रित भक्त, उस भक्त को डिगाने के लिए एक वैश्या आई। लेकिन हरदास ठाकुर जी के मुख से शुद्ध हरि नाम सुन करके वो जो वैश्या जो गिराने आई थी, वो स्वयं एक महान साध्वी बन गई, और ऐसी भजनिष्ठ साध्वी बन गई, ऐसी जबरदस्त भजन के प्रति, भगवान के नाम के प्रति उसकी निष्ठा हुई कि वो प्रतिदिन 3 लाख नाम
3 लाख भगवान का नाम जप करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि आसपास के जो बहुत बड़े बड़े नामी वैष्णव थे वो भी उसके दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस संदर्भ में लिखते हैं, उस प्रकरण में लिखते हैं कि उस समय के जो वैश्या के इस परिवर्तन को देख करके और विशेष रूप से जो उस वैश्या में कृष्ण प्रेम के लक्षण जो प्रकट होने लगे थे, उन सब को देख करके जो वहां के बड़े बड़े वैष्णव थे वो बहुत अचंभित रहते थे। तो हरदास ठाकुर ने एक वैश्या के हृदय में भगवान के प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को प्रकट करा दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तबे सही वैश्य गुरुर आज्ञा लैला ग्रह वित्त जेवा छील ब्राह्मण दिला, कि जितना भी उसके पास धन था, जितना वैभव थी, जितनी उसकी समृद्धि थी, सब उसने दान कर दी, ब्राह्मणों को दान कर दी। और जैसे नामाचार्य हरदास ठाकुर गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया और जैसे उन्होंने आदेश दिया, जो उन्होंने कहा, जिस तरह का उन्होंने प्रावधान बताया, वही वैसा का वैसा सब करने लगे। और फिर माथा मुड़ी एक वस्त्रे रहिला से ही घरे, रात्रि दिने 3 लाख नाम ग्रहण करे। बस और कुछ नहीं, जहां पर खुद नामाचार्य हरदास ठाकुर रहते थे उसी स्थान पर, वो तो छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, वैश्या को दीक्षा दी, दूसरी जगह चले गए, लेकिन अब ये वैश्या वहीं पर उसी स्थान पर रह करके दिन रात भगवान का नाम जपती थी, और कोई काम नहीं, दिन रात भगवान का नाम जप करती थी, तुलसी का सेवन करती थी, बहुत कम खाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हईला प्रेमेरा प्रकाश, कि उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रकाश उदित होने लगा। माया का ही एक रूप लेकर के आई थी ये वैश्या हरदास ठाकुर जी को डिगाने के लिए, लेकिन भगवान के नाम पर आश्रित एक शुद्ध नाम जप करने वाले भक्त का कुछ देर का संग पाई तो उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया पूरी तरह से। कुछ 2-3 दिन 2-3 रात में वो वहां पर आया करती थी, लेकिन इतना उसका हृदय में परिवर्तन आया कि उनके सानिध्य में वो महान वैष्णवी बन गई। और महान वैष्णवी भी कैसे बन गई कि उसके हृदय में कृष्ण प्रेम तक प्रकट हो गया। तो एक महान भक्त ने एक वैष्णव को भी, एक वैश्य को भी साध्वी बना दिया, भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये तो कथा का पार्ट ए है, कथा का पार्ट बी भी है, कुछ कथा का पार्ट बी वो बताते हैं आगे जाकर के, उसी अध्याय में आगे जाकर के चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। तो कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बार अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, उस स्थान से चले गए थे, फिर किसी और स्थान पर कोई छोटी सी उन्होंने कुटिया कहीं पर बनाई, वहां पर अपनी कुटिया में बैठे हुए, तो वहीं पर पास में तुलसी महारानी थी, उसको प्रणाम किया करते थे, तुलसी की पूजा किया करते थे और सारा दिन भगवान का नाम जप किया करते, बहुत आश्रित पूरी तरह से नामाचार्य, महाप्रभु ने उनको नाम का आचार्य बना दिया। तो किस तरह की उनकी स्थिति रही होगी कि सारा दिन भगवान के नाम के साथ सारा दिन संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि उस कुटिया में एक बहुत सुंदर स्त्री आई, वहीं उसी कुटिया में जहां पर वो भजन करते थे, बहुत सुंदर एक स्त्री आई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि उसके शरीर का, उसकी कांति का जो प्रकाश था, उसके जो आभा थी, उसके सौंदर्य का जो प्रकाश था, उसकी आभा से, प्रकाश से सारी की सारी कुटिया एकदम जगमगाने लगी। इतना तेजोमय उसका प्रकाश था, इतनी सुंदरता थी। और उसके शरीर की जो सुगंधी से सारी की सारी दिशाएं एकदम महकने लगी। जब वो आई कुटिया में तो एकदम सब जगह पर सुगंधी सुगंधी होने लगी। उसने आकर के, स्त्री ने क्या किया, उस सुंदर स्त्री ने आकर के क्या किया कि तुलसी महारानी को प्रणाम किया, तुलसी महारानी की परिक्रमा की, फिर हरदास ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम करके फिर वहीं कुटिया के द्वार पर जा करके बैठ गई। अब ये तो अपने नाम जप में लगे हैं,
अब वो आई, आकर के पास में बैठ गई। इनको अंदाजा हुआ कि कोई आया है, आकर के बैठ गया, लेकिन ध्यान नहीं गया उस तरफ, उनका कोई मन था ही नहीं, क्योंकि मन तो पूरी तरह से भगवान के नाम में लगा हुआ था। उसने अपनी वाणी से भी कुछ चेष्टा की, कुछ कहने का प्रयास किया, कुछ अपने हाव भाव से भी कुछ अपनी भंगिमा कुछ व्यक्त करने का प्रयास किया, कुछ आकर्षित करने का प्रयास वो करने लगे। लेकिन हरदास ठाकुर तो पूरी तरह से अविचलित थे। उनका संकल्प बिल्कुल दृढ़ था। वो उस स्त्री पर काफी देर तक उसने प्रयास किया, यहां तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा था, लेकिन अब भक्त का हृदय बहुत कृपालु होता है, बहुत कृपामय होता है, बहुत करुणामय होता है। तो उनके हृदय में कृपा प्रकट हो गई उस स्त्री के प्रति। तो कृपा के भाव में उस स्त्री से बोले कि अभी तक मेरा जप अधूरा है, जब पूरा कर लेता हूं तभी मेरे हृदय में कुछ और करने की कामना आती है। मेरे हृदय में तब तक और कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ और करने की कामना ही नहीं होती है, जब तक मेरा जप पूरा नहीं होता। तो तुम कुछ देर यहां रुको, जैसे ही मेरा जप समाप्त हो जाएगा, जब समाप्त होने के तुरंत बाद मैं कुछ ना कुछ काम उसके बाद करता हूं, तुम यहीं बैठ जाओ। तुम यहां बैठ करके भगवान का नाम सुनो, इस पवित्र नाम को सुनो, तुम यहीं बैठ जाओ, और जब समाप्त होते ही मैं तुम्हारी कामना पूरी कर दूंगा। अब रात के समय वो आई थी, कुछ अंधेरे के बाद आई थी, अंधेरा होने के बाद सारी रात नामाचार्य हरदास ठाकुर का जप चलता रहा, पूरी रात उनका जप चलता रहा। और वो स्त्री वहीं बैठे हुए भगवान का नाम सुनती रही, शुद्ध नाम, एक शुद्ध भक्त से भगवान का नाम सुनती रही। जब इधर देखा उस स्त्री ने कि अब तो थोड़ा सवेरा सा हो गया, थोड़ी सुबह हो गई है, तो बिना कुछ कहे वो उठी और उठ करके चली गई। यहाँ सुबह के समय में रुकना ठीक नहीं है, उठ करके वहां से चली गई। लेकिन फिर उसी तरह से रात में फिर वापस आ गई। और रात में आने के बाद हरदास ठाकुर प्रभु तो अभी भी जप कर रहे थे, जब आई थी तब भी जप भी कर रहे थे, उसके बाद अभी भी जप कर रहे थे। तो आकर के वो पहले की तरह जैसे प्रणाम किया, तुलसी को प्रणाम करके फिर हरदास ठाकुर जी को परिक्रमा करके तुलसी की वहां करके फिर बैठ गई। फिर अपनी तरह तरह की भाव भंगिमाएं, भिन्न भिन्न तरह की वो भंगिमाएं दिखाती थी। वो तो नाम मग्न थे, हरदास ठाकुर को तो कुछ चिंता थी नहीं। मन में कृष्ण पूरी तरह से रमे हुए थे, जीवा पर भगवान का नाम, कृष्ण का नाम था, कानों में भगवान के नाम का रस जा रहा था, हृदय पूरी तरह से आप्लावित था भगवान के प्रेम में। उनको कहां पर कुछ नजर आ रहा था। वो रात भी निकल गई, इस तरह से तीसरी रात भी निकल गई। उसके सारे हाव भाव, उसकी सारी भंगिमाएं, उसकी सारी जो वाणी है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं आरण्य रोदन जैसा हो गया। वन में, जंगल में कोई जाकर के रोए तो कौन सुनने वाला है, बियाबान जंगल में कौन किसकी सहायता करता है रोने वाले की। तो उसका सारा का सारा जो चेष्टाएं थी, सारी की सारी आरण्य रोदन जैसी हो गई। 3 दिन निकल गए। 3 दिन के बाद जब सुबह होने लगी, तो तीसरी रात में सुबह होने से पहले उसने कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ पर बैठी हूँ, आप मुझे हर रोज झूठा आश्वासन दे देते हैं, हर रोज आप मुझे धोखा दे करके टाल देते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि आपका ये जो नाम जप है, ये दिन रात चलने वाला जो आपका नाम जप है, ये तो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये तो मुझे बार बार जो आश्वासन, झूठा आश्वासन, धोखा दे देते हो, मैं अब इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। तो उसकी बात पर रिप्लाई में, उत्तर में हरदास ठाकुर कहते हैं कि देवी जी, बात यह है कि मैंने कुछ निश्चित नाम संख्या का व्रत ले रखा है। अब आप बताओ मैं उसका त्याग कैसे करूं? मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। जब हरदास ठाकुर जी ने ये कहा, तो नारी एकदम, वो जो स्त्री थी, एकदम प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर गई। और चरणों में गिर करके वो क्या कहती है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की मोहिनी शक्ति माया हूं। मैं स्वयं माया हूं, मैं माया हूं जो भगवान कृष्ण की शक्ति
जो संपूर्ण जगत को बांधे रहती है, 3 गुणों में जो बांधे रहती है, मैं वही हूं। और मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने आई थी, मैं आपका यहाँ पर टेस्ट लेने आई थी। मैंने बड़ों बड़ों को गिराया है, बड़े बड़े जीवों को मैंने गिराया है, मैंने मोहित किया है, बड़े बड़ों को मैंने प्रभावित किया है, सबके मन को मैंने डिगाया है, बस आपके मन को मैं आकृष्ट नहीं कर पाई। मैं आपको किसी भी तरह से 3 दिन हो गए अकेली थी मैं आपको प्रभावित नहीं कर पाई। आपका नाम जब सुन करके बल्कि मेरे मन में अब कुछ और ऐसा भाव जागृत हो रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करिते आइला परीक्षा तुम्हार। कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेने, तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं स्वयं माया देवी हूँ। ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलू, अकेला तो मारे आमी मोहिते नाइलू। कि ब्रह्मा से लेकर के नीचे ऊपर मैंने सब जीवों को बहुत बहुत मोहित किया हुआ है, एक तुमको मैं मोहित नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद जो माया देवी कहती है वो वास्तव में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है। माया देवी बहुत आर्त स्वर से हरदास जी के चरणों में विनती करती है कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपके दर्शन मात्र से और आपके नाम जब सुनकर मेरी चेतना एकदम शुद्ध हो गई है, और मैं भी भगवान कृष्ण के नाम का पवित्र कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहती हूँ। इस भगवान नाम के जप की, भगवान नाम के कीर्तन के आनंद में, इसके विषय में आप मुझे कुछ उपदेश करने की कृपा करें। ये माया देवी कह रही है कि मैं कृष्ण नाम का उपदेश, उनकी महिमा आपसे सुनना चाहती हूँ। माँ भागवत तुम्हें तुम्हारो दर्शने, तुम्हारो कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हईला चाहे कृष्ण नाम लईते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। कि आपका नाम सुन सुन करके, आप जो जिस तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, शुद्ध नाम सुन करके मेरा मन बदल गया, मेरा चित्त बदल गया। आपका नाम श्रवण कीर्तन सुन करके मेरा चित्त पूरी तरह से आप्लावित हो रहा है। आप मुझे कृष्ण नाम का उपदेश करो। और उसके बाद माया देवी कहती है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी माया देवी के मुख से ये वचन निकलवा रहे हैं, वहां पर उनकी जो वाणी है वो यहाँ पर कोट कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माया देवी बोलती है कि भगवान चेतन महाप्रभु का अवतार हुआ है, और चेतन महाप्रभु के अवतार होने के बाद जो चेतन महाप्रभु कृष्ण प्रेम की या कृष्ण प्रेम का उन्मत्त सागर लेकर के आए हैं, उफनता हुआ सागर लेके आए हैं, प्रेम सागर लेके आए हैं, प्रेम पीयूष सागर लेकर के आए हैं। उसकी बाढ़ में सब बह रहे हैं, सारे जीव उस अमृत की बाढ़ में बह रहे हैं। और जो इस बाढ़ में नहीं बहता, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति का करोड़ों कल्पों में भी उद्धार नहीं हो सकता, जो इस महाप्रभु की बाढ़ में डूब नहीं रहा है, इस प्रेम सागर की, प्रेम पीयूष सागर की बाढ़ में जो नहीं डूब रहा है, वास्तव में उसको धिक्कार है। वो छार व्यक्ति है और करोड़ों कल्पों में उसका उद्धार नहीं हो सकता। चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्या, एवं न्याय जेना भासे से ही जीव चार, एवं न्याय जेना भासे से ही जीव चार, कोटि कल्पे कबू तारा नहीं का विस्तार। इसके बाद जो माया देवी बताती है वो बहुत सुंदर एक रहस्य का यहाँ पर उद्घाटन करती है। माया देवी कहती है कि मैंने भगवान शिव से भगवान राम के विषय में बहुत सुना है। मैंने अपने पतिदेव शिव जी से भगवान राम के पवित्र नाम के विषय में बहुत गुण गाथा सुनी है।
लेकिन अब जब से मैं आपकी संगति में आई हूं, ये 3 दिन 3 रात कुछ जो थोड़ा समय मैंने आपके साथ बिताया है, मैं रात को आती थी और सुबह चली जाती थी, सूर्योदय से पहले मैं चली जाती थी, तो कुछ घंटे में आपके पास रही, एक दिन में रात के समय थोड़ा सा रही, 3 दिन तक मैं आपके पास रही। तो इस थोड़े से आपके सानिध्य में मेरे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति, पवित्र नाम के प्रति बहुत उत्सुकता हो रही है, बहुत अत्यधिक उत्सुकता हो रही है। यद्यपि मैं भगवान राम के विषय में जानती हूँ, उनके नाम के विषय में जानती हूँ कि वो भगवान राम का नाम मुक्ति प्रदान करने वाला है, लेकिन मैं शास्त्र की वाणी जानती हूँ कि भगवान राम का नाम तो मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण का नाम है वो पार ही नहीं लगाता है, मुक्ति नहीं करता, बल्कि कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तो हाथ जोड़ करके हरदास ठाकुर जी के चरणों में विनती करती है कि आप मुझे कृष्ण नाम प्रदान कीजिए और मुझे इतनी भाग्यशालिनी बना दीजिए नाम दे करके कि मैं भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित इस कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में बह सकूं। मैं भी चाहती हूं कि मैं कृष्ण प्रेम की बाढ़ में आप्लावित होकर के मैं भी इसमें बह जाऊं। मेरे मन में अब बहुत इच्छा हो रही है जब से मैं आपके संग में आई हूं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पूर्वे आमी राम नाम पाइछा शिव हईते, তোমার সঙ্গে লোভ হইলা কৃষ্ণ নাম লইতে, মুক্তি হেতু তারক হয়ে রাম নাম, কৃষ্ণ নাম পারক হইয়া করে প্রেম দান, কৃষ্ণ নাম দে তুমি মোরে কর ধন্যা, আমারে ভাষায় যাইছে এই প্রেम बन्या। तो कहती है, आप कृपा करें मुझ पर, आप कृपा करें कि मुझे इस प्रेम के बाढ़ में डुबो दो, इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में, जो महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम लेकर के आए हैं, मुझे इसकी बाढ़ में डुबो दो। मैं आपके चरणों में विनती कर रही हूं कि ये कृष्ण का नाम मुझे दे दो। तो ये माया देवी की प्रार्थना है, जिसके बंधन में इस भौतिक जगत के सारे जीव बंधे हुए हैं। वो प्रार्थना कर रही है कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में मैं बह सकूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे अपनी रियलाइजेशन, अपनी अनुभूति लिखते हैं। अभी तक तो बातचीत चल रही है नामाचार्य हरदास ठाकुर और माया देवी के बीच में, जो भौतिक जगत को बांध करके रखी है, जिसका नाम दुर्गा है, उनके बीच में बातचीत हो रही है। अब इस बातचीत के बाद, इस बातचीत पूरी होने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी अनुभूति, अपनी रियलाइजेशन लिखते हैं। तो अपनी रियलाइजेशन लिखते वो कहते हैं कि माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए। कि माया देवी अगर आकर के एक शुद्ध भक्त के चरणों में, हरदास ठाकुर के चरणों में प्रेम की विनती मांग रही है, कृष्ण प्रेम का गुहार लगा रही है, उनके चरणों में विनती कर रही है, तो इथे की विस्मय, इसमें क्या कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात है? क्या इसमें बहुत एस्टॉनिशमेंट है? को बहुत विस्मय वाली बात है? अरे साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मे। जब तक साधु की कृपा नहीं होती है, जब तक हरि नाम का आश्रय नहीं होता है, तब तक प्रेम जन्म नहीं लेता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी रियलाइजेशन इस बात में, अपनी अनुभूति इस बात में लिख रहे हैं। इस बहुत सुंदर डिस्कशन को कोट करके वो कहते हैं कि मायादासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना उपजाए। प्रेम उपजता नहीं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि अगर एक वो साधु से, भगवान के शुद्ध भक्त से अगर याचना कर रही है, क्योंकि साधु कृपा के बिना प्रेम उपज नहीं सकता और भगवान के नाम के बिना प्रेम उपज नहीं सकता है। तो माया देवी वास्तव में कृष्ण प्रेम की याचना कर रही है। भक्त की कृपा के बिना
और पवित्र नाम के कीर्तन के बिना, पवित्र नाम के जप के बिना कृष्ण प्रेम संभव नहीं है, संभव नहीं है किसी काल में, विशेष तौर पर कलयुग में तो संभव नहीं है। शुद्ध भक्तों की जितनी सेवा बन पड़े, ये मूल मंत्र है वास्तव में। ये आश्रय की वस्तु है। आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे न ही त्यजे, कि भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के, भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर के, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके, लाइफ एंड सोल पूरी तरह से समर्पण करके और नाम का आश्रय लेकर के इस कलयुग में वास्तव में भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाता है। भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनका पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि जो कोई भी भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वह कृष्ण प्रेम से पूरित हो ही जाता है, उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भर जाता है। जो दुरत्या माया है, जिसको पार करना कठिन नहीं है, जिसको पार करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, संभव नहीं है, प्रायः संभव नहीं है, और जिस निष्ठुर माया का बंधन अकाट्य जैसा है, जो कई कई रूपों में प्रकट होकर जीवों को जकड़े रहती है, उस माया के उद्गार इस लीला में प्रकट हो रहे हैं। उस माया के हृदय के भाव इस रूप में, इस लीला में प्रकट हो रहे हैं कि वास्तव में माया के हृदय की बात भी, कि भगवान कृष्ण का नाम क्या है, उसकी महत्ता क्या है, चेतन महाप्रभु के अवतार होने का प्रयोजन क्या है, चेतन महाप्रभु आए क्या लेकर के आए, जीवों को क्या देने के लिए आए चेतन महाप्रभु, और किस तरह से वो सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, जो महाप्रभु लेने आए, जो महाप्रभु देने आए हैं, उसको कितनी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो माया देवी के हृदय की भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है। जिसने सबको बांध करके रखा हुआ है, उसके हृदय की भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो माया देवी क्या मानती है कृष्ण नाम को, माया देवी क्या मानती है चेतन महाप्रभु की कृपा को, वो वास्तव में यहाँ पर प्रकट हुआ कि महाप्रभु क्या लाए, क्या लाए, वो तो कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाए हैं। बाढ़ लाए का मतलब, कोई भी जो थोड़ा भी प्रयास करता है, वो इस प्रेम पीयूष में डूब कर ही रहता है। इस प्रेम सागर में, इस अमृत प्रेम के सागर में, प्रेमामृत के सागर में डूब करके रहता है। महाप्रभु कृपा से अमृत लाए हैं, वो कृपा अवतार है, महावदान्य है। तो क्यों, अगर महावदान्य कुछ ले करके आएगा और कुछ लेना चाहेगा उनसे, क्यों नहीं उसको महाप्रभु तुरंत दे देंगे। तो महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में अगर कोई नहीं बह रहा है, माया देवी कहती है कि अगर कोई इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में नहीं बह रहा है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए, वो जीव छार एवं न्याय जे ना भासे, जो इसमें नहीं डूबता है, इस बाढ़ में जो नहीं डूबता है, से ही जीव छार, वही जीव वास्तव में एकदम कंडेम्ड है, अनफॉर्चुनेट है, डेस्टिट्यूट है। उसके जीवन में है क्या लाभ, उसके जीवन में कुछ इसी तरह के शब्द वास्तव में प्रबोधानंद सरस्वती भी हमारे आचार्य एक हैं, वो लिखते हैं। महाप्रभु के समय में महाप्रभु के पार्षद है, तो प्रबोधानंद सरस्वती भी अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं, अवतीर्णे गौर चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे ये ना मज्जंती मज्जंती ते मानर्थ सागरे, कि महाप्रभु के अवतार होने के बाद, महाप्रभु के अवतार होने के बाद जो ये प्रेम सागर विस्तीर्ण हुआ है, जो प्रेम का सागर एकदम फैला है, बहुत तेजी से जो चारों तरफ प्रकट हो रहा है, ये ना मज्जंती, जो उसमें नहीं डूब रहे हैं, जो इस भगवान के नाम रूपी सागर में जो नहीं डूब रहे हैं, महाप्रभु जो लेकर के आए इस पवित्र
औषधि को, जो इस औषधि को नहीं सेवन कर रहे हैं, जो इस सागर में नहीं डूब रहे हैं, मज्जंती ते महाअनर्थ सागरे, वो तो महाअनर्थ के सागर में ही डूबे हैं, डूबे रहने वाले हैं। आगे वो कहते हैं, प्रसारित प्रेम पीयूष रस सागरे चैतन्य चंद्रे प्रकटे यो दीनो दीन एव सा, कि जो इस महासागर में, इस पीयूष सागर में नहीं हो रहा है, दीनो दीन एव सा, दीनो दीन एव सा, उससे ज्यादा दीन कोई व्यक्ति नहीं है। और आगे आकर के तो वो बहुत सुंदर बात कह देती, सुप्रकाशित रत्न उघे यो दीनो दीन एव सा, कि इस सागर में, महाप्रभु के इस सागर में जो पूरी तरह से रत्नों का भरा हुआ है, पूरी तरह से मणियों का भरा है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुमूल्य जो रत्नों का सागर है, उस सागर के सामने आकर के भी यदि कोई निर्धन रह गया, कोई गरीब रह गया, उस सागर के पास जहां पर रत्न ही रत्न, पूरी तरह से रत्न उघे, पूरी तरह से भरा हुआ है जो रत्नों से, बस हाथ बढ़ाना है और रत्न ले लेने हैं, हाथ बढ़ाना है और मणियां ले लेनी है, एकदम निर्धनता चली जाएगी, एकदम गरीबी चली जाएगी, अपने जीवन की शुष्कता एकदम चली जाएगी, थोड़ा हाथ बढ़ाना है और प्राप्त कर लेना है। लेकिन यदि कोई नहीं ले रहा है तो दीनो दीनेव सा, उसकी गरीबी, उसकी निर्धनता कभी नहीं जा सकती है। अरे भैया, तुम गरीब हो, निर्धन हो, सामने सागर भरा हुआ है, रत्न, ऊपर रत्न लटक रहे हैं, नीचे ऊपर हर जगह पर बह रहे हैं रत्न, जितने चाहें उतने प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रत्नों के सागर के सामने खड़ा होकर के भी अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करे, कोई व्यक्ति शिकायत करे, अरे भैया मैं तो गरीब हूं, अरे भैया मैं तो दीन हूं, आनंद का सागर सामने लहरा रहा है, क्या करना, गोता लगाना, जितना चाहो समेट करके ला सकते हो। उसके बाद फिर ये कंप्लेन की कहां गुंजाइश है कि मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, कहां गुंजाइश है। लो ना, जितना मर्जी गोता लगा के लो, भगवान का नाम वास्तव में जीव को निर्धन नहीं रख सकता है। निर्धन का मतलब कृष्ण के बिना नहीं रख सकता है, हृदय में बिठा करके रहेगा भगवान कृष्ण के प्रेम को, बिठा करके रहेगा भगवान कृष्ण को। तो प्रवरन सरस्वती जी लिखते हैं कि महाप्रभु के अवतार के बाद ये जो कृष्ण प्रेम लेकर के आए हैं महाप्रभु, इसको लेने के बाद सामने अगर घूम रहा है, किसी के एकदम सामने अगर ये बह रहा है, और फिर भी वो कहे कि नहीं मुझसे होता नहीं है, मुझसे होता नहीं, तो दीनो दीने सा। कोई यहां प्रश्न कर सकता है, प्रश्न हो सकता है कि फिर भी दीन क्यों रह जाते हैं, क्यों पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, भगवान के नाम का क्यों पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उत्तर बहुत सुंदर, भागवत में, शास्त्र में बहुत सुंदर उत्तर लिया, दुराश्रया, एकमात्र कारण है दुराश्रया। दु का मतलब होता है बुरा, और आश्रय का मतलब शेल्टर, बैड शेल्टर, बिकॉज ऑफ बैड शेल्टर। तो दु आश्रय के कारण वो जो मिल सकता है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं दु आश्रय के कारण। वो दु आश्रय क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा दुराश्रय है, कौन सा ऐसा खराब आश्रय है जिसको छोड़ नहीं पाते हैं, जिसको अपने मन से हटा नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन प्रारंभ किया दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में। तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में प्रारंभ करते ही, अपना प्रवचन प्रारंभ करते ही सुखदेव गोस्वामी ने बद्ध जीव के प्रारूप का बड़ा सटीक सा चित्रण किया। तो उस चित्रण में वो कहते हैं
देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्तो। यहाँ पर भाव बहुत सुंदर आ रहा है इस श्लोक में कि जो असत सैनिक हैं, जो झूठे सैनिक हैं, जो सदा युद्ध में पीठ दिखा देने वाले सैनिक हैं, जो सदा युद्ध में हार जाएंगे, निश्चित हार जाएंगे, जिनकी हार निश्चित है, ऐसे सैनिकों का आश्रय लेकर के जो युद्ध जीतना चाहता है, ऐसे प्रमत्त को, तो युद्ध में पीठ दिखाने वाले सैनिक, अगर मान लो किसी की सेना में सारे के सारे सैनिक ऐसे भर्ती हों कि जो युद्ध में पीठ दिखाने वाले हों, जो कमजोर हों, तो उस व्यक्ति की हार तो निश्चित है। कौन कौन से? देह, जो देह पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, जो अपनी देह पर बहुत विश्वास रखते हैं, अपने मन पर बहुत विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास करते हैं, बड़ा भरोसा उनको अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी योग्यता पर बहुत भरोसा रहता है, जिनको अपने परिवारजनों पर बहुत भरोसा रहता है, जिनको अपनी योग्यताओं पर बहुत भरोसा, अपनी समृद्धि पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपने पद पर जिनको बहुत बहुत भरोसा होता है कि इस जीवन यात्रा में हम सफल हो जाएंगे, इनका सहारा लेकर के, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दुराश्रया। और इन सब आश्रयों को लेकर के जो अपना जीवन चलाता रहता है कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सब बैड शेल्टर की कैटेगरी में आते हैं। और भगवान का पवित्र नाम इसीलिए हम आश्रय के साथ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनका जो दुराश्रय है, इनका आश्रय नहीं हटता है, मन से इनका आश्रय जाता नहीं है। अपनी बुद्धि का, अपने संकल्प विकल्प का, अपनी देह का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का, धन का, अपनी समृद्धि का, अपने पद का, अपने योग्यताओं का, इनका आश्रय जाता नहीं है, मन से हटता नहीं है, इन पर ज्यादा विश्वास रहता है। जब इन पर ज्यादा विश्वास रहता है तो नाम पर विश्वास आ नहीं पाता है, नाम पर भरोसा आ नहीं पाता है, नाम पर मन टिकता नहीं। नाम का आश्रय सच्चा आश्रय है, ये हृदय में भाव पनपता ही नहीं, क्योंकि प्रमत्त स्थिति में, प्रमत्त का मतलब होता है जो पूरी तरह से मदहोश हो, पर प्रकृष्ट रूपेण मत है जो व्यक्ति, वो इन असत सैनिकों के आश्रय को सच्चा आश्रय मानता है। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं ले पाता है सच्चे आश्रय का आश्रय। इस दुराश्रय के चलते हरिनाम की शरण नहीं ले पाता, हरिनाम का आश्रय ले नहीं पाता, क्योंकि संभव भी नहीं। तो अगर ये बात हृदय में बैठ जाए कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि भगवान ने इस कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली युग में भगवान अपने नाम में प्रकट होते हैं, अपने नाम के रूप से प्रकट होते हैं। स्वयं नाम का ही अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, कि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। इस भावना को हृदय में बसा करके, इस भावना से यदि कोई भगवान का आश्रय उसके नाम को लेकर के करता है, यहां ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कली काल में भगवान कृष्ण अपने नाम से प्रकट होते हैं, अपने नाम रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए संबंध में, अभिधेय में और प्रयोजन में, इन तीनों संदर्भों में भगवान कृष्ण के बराबर ही उनके नाम को भी रखना है।
हम तीन तत्व कहते हैं, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। तो कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये संबंध तत्व से पता लगता है। उसी तरह से अभिधेय तत्व, प्रयोजन, ये तीसरा है। तो जहां कृष्ण का रखा नाम, वहीं पर कृष्ण नाम को भी रखना पड़ेगा, बिल्कुल उसी के साथ, उसी के जितना पावरफुल। तो इसलिए संबंध में, अभिधेय में और प्रयोजन में, इन तीनों संदर्भों में जब भी इन तीनों बातों के संबंध में बात हो, इन तीनों तत्वों के संबंध में चर्चा हो, तो मन में तुरंत प्रकट हो जाना चाहिए कि कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम भी। तो इन तीनों संदर्भों में, संबंध में, अभिधेय में और प्रयोजन में, जो भगवान कृष्ण के बराबर ही उनके नाम को भी रखता है, वो वास्तव में कलयुग में दुराश्रय को बहुत जल्दी समाप्त कर लेता है। अगर तत्व ठीक से समझ में आ जाते हैं, अगर सिद्धांत सही समझ में, ठीक ठीक समझ में आ जाते हैं, तो निरूपण होने लगता है, उस तत्व का बोध होने लगता है। शास्त्र कहता है कि 4 स्टेजेस में ज्ञान परिपक्व होता है, पूरी तरह से अपने आप को प्रकट करता है। सबसे पहला तो होता है कि ज्ञान को अधीत करना, फिर ज्ञान का अवबोधन, फिर ज्ञान का आचार और फिर ज्ञान का प्रचार। अधीत, बोध, आचार, प्रचार, ये 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 सूत्र हैं, जिसमें किसी भी चीज को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी ज्ञान को हृदय में पूरी तरह से बिठाया जा सकता है। सबसे पहले अधीत करना, उस तत्व को ठीक से पढ़ना, उसको ठीक से सुनना, उस विषय को ठीक से सुनना, उस विषय को ठीक से पढ़ना, समझना, इसको बोलते हैं अधीत करना। उसके बाद होता है अवबोधन। अवबोधन का मतलब है उसको रियलाइज करना, उसका मनन चिंतन करते हुए, उसका मंथन करते हुए उसको रियलाइज करने का प्रयास करना। और उसके बाद तीसरा आता है आचार, कि मंथन करने के बाद जब सिद्धांत हृदय में बैठ जाता है, जब मन में स्थापित हो जाता है, तो अपने आचार में उसको लेकर के आना, ये तीसरा स्टेप है। और चौथा होता है फिर प्रचार। तो अधीत करना, अवबोधन करना, आचार में लाना और फिर प्रचार करना। तो ये दुराश्रय बहुत जल्दी समाप्त किया जा सकता है, जिसके कारण सामने से प्रेम रत्न के, प्रेम के बहुत सुंदर सुंदर जो मणि और रत्न इस सागर में हमारे सामने लहला रहे हैं, और हम गोता खा करके उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत आसानी से वो दुराश्रय जिसने हमें पकड़ रखा है, उसको छोड़ा जा सकता है। इन सिद्धांतों को इन 4 स्टेजेस से ठीक ठीक क्रॉस कराने का प्रयास करना चाहिए। जो सिद्धांत ठीक समझ में आते हैं, उनका ठीक ठीक मंथन भी होने लगता है, उसका उद्बोधन भी ठीक होने लगता है, आचार में भी आने लगता है। तो ठीक से ये बात समझ में आए कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये बात समझ में आने वाली है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इस बात को बार बार सुनना, इस बात को बार बार हृदय में मंथन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपेक्षा है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जैसे वो चैतन्य है, वैसे भगवान का नाम भी चैतन्य है। भगवान का नाम भी उतना ही चैतन्य है जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य है। और ये रस से भरा हुआ है, जैसे भगवान रसिक शेखर है, भगवान का नाम भी रस से भरा हुआ है। पूर्ण मुक्त, नित्य शुद्ध। तो इन सब बातों को जो भगवान के नाम के विषय में शास्त्रों में कही गई, और विशेष तौर पर कलयुग में तो महाप्रभु ने आकर के, और महाप्रभु के बाद महाप्रभु के शरणागत जो हमारे प्रवर्ती आचार्य, हमारे आचार्यों ने
बहुत कुछ नाम के विषय में कहा है। तो जब भी नाम के विषय में बात आए, तुरंत इस भावना से इसको ग्रहण करना कि नाम और नामी अभिन्न है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, इस बात को इस भाव से ग्रहण करना, अधीत करना, समझना, और फिर इसका मंथन करना, बार बार इसका हृदय में अवबोधन, इसको हृदय में चिपकाना, सिद्धांत को स्थापित करना हृदय में कि नाम अभिन्न है भगवान से, भगवान का नाम अभिन्न है। ये दो बात जब ठीक ठीक हो जाएगी तो आचार में, अपने आचरण में ये बात बिल्कुल प्रकट होने लगेगी कि कृष्ण का नाम ही वास्तव में कलयुग में अवतार है। तो जो सत्य है बस उसको स्वीकार करना है। कलयुग में दुराश्रय को बहुत जल्दी समाप्त किया जा सकता है, बहुत सरलता से समाप्त किया जा सकता है। कैसे? जो सत्य है उसको स्वीकार करना। सत्य को जब सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब आचरण में वो स्वीकृत हो जाता है, और अपना भरोसा फिर अपनी देह पर नहीं रहता है, अपनी बुद्धि पर अपना भरोसा नहीं रहता है, अपने मन पर भरोसा नहीं रहता, अपनी देह पर भरोसा नहीं, अपने परिवारजनों पर भरोसा नहीं रहता, अपनी समृद्धि, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रहता है, अपने पद पर, अपने वैभव पर भरोसा नहीं रहता। इन सब से हट करके एकमात्र भरोसा, एकमात्र विश्वास, एकमात्र आश्रय जब इस सच्चे स्थान पर आ जाता है, जब सदाश्रय पे आ जाता है, जब भगवान के नाम पर आ जाता है, तो ये स्थिति अपने आप प्रकट होने लगती है। बस 1 पॉइंट प्रोग्राम कलयुग में तो बहुत सुंदर कि सदाश्रय को समझ लेना है, हर स्थिति में विश्वास बना लेना है कि साधु की कृपा, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा, भगवान का गुणगान और भगवान का नाम, ये बहुत बहुत हृदय के, जैसे बोलते हैं कि वो माला जो यहाँ पर गले में लगाई जाती है, जो कंठ पे माला लगती है, उसकी मणियां हैं ये 3-4। तो हर आस बना लेना कि जो झूठा आश्रय है वो देखने में कितना ही समर्थ लगता हो, कितना ही सक्षम लगता हो, अंततः उसको परास्त तो होना ही है, अंततः तो उसको हारना ही है। वो तो पीठ दिखाएगा ही, क्योंकि वो सच्चा सैनिक नहीं है, वो असत सैनिक है। उस सैनिक में बल नहीं है माया के विरुद्ध लड़ने का। माया तो परास्त होती है तभी जब साधु की कृपा होती है, जब नाम का आश्रय होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस सिद्धांत को गा करके यहाँ पर बताया है कि वास्तव में माया भी आकर के कृष्ण प्रेम मांग रही है शुद्ध भक्त के चरणों में, कहकर ये बात करके महाप्रभु आए हैं, इस बाढ़ को, इस प्रेम की बाढ़ को लेकर के आए हैं, मैं भी कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डूबना चाहती हूँ। तो वास्तव में एकमात्र जो आश्रय फलीभूत होने वाला है कलयुग में, वो भगवान के नाम का आश्रय। महाप्रभु का विस्तीर्ण महासागर की जो मणियां हैं और रत्न निकालने की बस एक वास्तविक विधि यही है, नाम आश्रय। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसी रीति का ही उपदेश दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम आश्रय करिया जतने तुम्ही थाक आपन काजे, कि नाम आश्रय करिया, कि नाम का आश्रय लेते हुए जतने, प्रयास से, हर स्थिति में भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए थाक आपन काजे, अपना जीवन चलाते रहो, अपना कार्य व्यवहार सब करते रहो। जो भी आश्रम, जो भी वर्ण, जो भी हमारी स्थिति है, वो सब अनुकूल है। नाम आश्रय करिया जतने, बस यत्न करते हुए हर स्थिति में भगवान के नाम का आश्रय लेते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा कि यदि कोई भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान के नाम का आश्रय का क्या अर्थ होता है कि नियम से प्रतिदिन हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, वो तो एक रीति है ही, उसके साथ ही साथ जीवन में टेस्टिंग फेस बहुत आते रहते हैं, बहुत तरह की परीक्षाएं आती रहती है, माया के बहुत तरह के
स्वरूप प्रकट होते रहते हैं, माया के बहुत तरह के प्रलोभन आते रहते हैं। मोटी मोटी 6 कैटेगरी बताई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। लेकिन एक एक कैटेगरी के नीचे सैकड़ों सैकड़ों प्रारूप, बहुत बहुत तरह की फॉर्म्स में आते हैं ये सब। लेकिन जब भी टेस्टिंग फेस आते हैं, उस समय ये याद रखना, ये स्मरण रखना कि वास्तव में सद आश्रय एक ही है। बस यही सूत्र है, यही फार्मूला है, और कोई फार्मूला नहीं। बाकी अपने मन के संकल्प विकल्प पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी देह पर, अपनी योग्यता पर प्रयास करते रहे। थाको अपन काज, अपना प्रयास करते रहे। लेकिन आश्रय में तो नाम का ही आश्रय, जो सहारा है, जो शेल्टर है, वो तो नाम का ही है। इन पर कोई भरोसा नहीं, अपने मन के संकल्प विकल्पों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी योग्यता पर, अपने सब, उन पर कोई भरोसा नहीं है। प्रयास कर रहे हैं उनके माध्यम से अवश्य, लेकिन आश्रय भगवान के नाम का लिया हुआ है। जब ऐसी स्थिति टेस्टिंग फेस में भी बनती है, कितने ही असहाय हो, कितने ही विवश हो, अगर ये स्वभाव में आ जाता है, अगर किसी के भाव में आ जाता है, कितनी असहाय अवस्था हो, कितनी कष्ट की स्थिति हो, जब स्थिति अपने वश में नहीं होती है, जब प्राय मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने पुराने संस्कारों के अनुसार खींचने का प्रयत्न करता है, उसी तरह के संकल्प विकल्पों में लगाने का प्रयास करता है, उस समय मंत्र, मना त्रायते इति मंत्र, उस समय जो मन का त्राण कर दे, उस समय जो मन को निकाल ले उस स्थिति से, वही वास्तव में मंत्र है। और हम तो महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नाम आश्रय करते हुए अपना प्रयास जीवन में, जो भी अपने धर्म है, अपनी ड्यूटीज हैं, वो सब करते रहना चाहिए। तो विश्वास के साथ नामाश्रय लेना, विश्वास अपनी योग्यताओं पर ना होना, अपनी बुद्धि, अपने देह पर ना होना, ये सब आश्रय झूठे मान करके बस हरि नाम पर लगे रहना, यही वास्तव में महाप्रभु की बाढ़ में डूबने का, इस प्रेम रूपी बाढ़ में, प्रेम पीयूष सागर की वन्य बाढ़ में डूबने का सफलतम उपाय है। चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे। बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती को मिले, तो प्रकाशानंद सरस्वती सन्यासी थे, महाप्रभु भी सन्यासी थे। महाप्रभु सारा दिन भगवान का नाम जप किया करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारा समय जप किया करते। तो प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जितने वहां के सन्यासी थे, जो मायावादी सन्यासी थे, वो तो सारा दिन वेदांत सूत्र में, उसके भाष्यों के चर्चा में लगे रहते थे, सारा दिन उसी तरह के विचार विमर्श में चलते रहते। उनको बड़ा ताज्जुब होता था कि ये भी हमारे संप्रदाय का सन्यासी है, ये सब इस तरह का काम क्यों नहीं करता, ये क्या नाम लेकर के सारा दिन पागलों की तरह घूमता रहता है। अरे सन्यासी है, उस पर भी युवा सन्यासी है, क्या उम्र है इसकी भी, तो बहुत छोटा है। तो वो महाप्रभु को एक बार एक जगह उनकी मुलाकात होती है, तो वो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु से पूछते हैं कि तुम ये सारा दिन क्या नाम जप करते रहते हो। मैंने सुना कि जब तुम नाम जप करते हो, कभी नाचते रहते हो, कभी गाते रहते हो, कभी हंसते हो, कभी रो देते हो, ये क्या तुम पागलों की तरह से सारा दिन करते रहते? तो हमारे पास आया करो, यहाँ बैठ करके हम वेदांत दर्शन पर बात करेंगे, ये क्या तुम पागलों की तरह सब काम करते रहते हो। तो महाप्रभु की और प्रकाशानंद सरस्वती की जो बीच की वार्तालाप है, वो बहुत सुंदर, एक भगवान के नाम की महत्ता को समझने के लिए बहुत सुंदर प्रकरण है चैतन्य चरितामृतम का।
तो महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में मुझे मेरे गुरु जी ने कहा कि अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम ये सब वेदांत वुदून नहीं समझ पाओगे, भगवान का नाम जप किया करो। महाप्रभु खुद कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए हैं, प्रेम रस को चखना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को चखने के लिए आए हैं। जैसे राधा रानी सदा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहती है, उसी तरह से उस प्रेम रस को, अपने प्रेम रस को चखने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं और भगवान के नाम के माध्यम से उस रस को चख रहे हैं। तो उनको वो समझाते हैं कि बात है कि मेरे गुरुदेव ने कहा ये सब तो तुम नहीं समझ पाओगे, तुम तो मूर्ख हो, नंबर 1 तुम ही मूर्ख, तुम्हार नहीं वेदांत तो अधिकार, कृष्ण नाम जब तुम्ही यही शास्त्र रसा, कि ये शास्त्र का सार है, यही जो मंत्र है इसको सदा जप करो, ये सब का सार है, ये सभी शास्त्रों का सार है, ये नाम जप किया करो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उनकी आज्ञा पा करके मैं बस सारा दिन ये नाम जप करता हूं, नाम जप करता हूं। तो हुआ क्या, मेरे अंदर परिवर्तन क्या हुआ, बातचीत चल रही है, प्रकाशानंद सरस्वती जी को वो बता रहे हैं महाप्रभु कि मैं गुरु की आज्ञा पा करके मैं जब भगवान का नाम जप करने लगा, लगातार जब मेरा नाम चलता, मेरी जीवा लगातार सुनती रही, मेरे कान उसको, मेरी जीवा लगातार बोलती रही, मेरे कान उसको सुनते रहे, मेरा हृदय पूरी तरह से नामाप्लवित हो गया, भगवान के नाम में डूबने लगा। तो एक बड़ा अजीब सा परिवर्तन हो गया मेरे अंदर। वो परिवर्तन मेरे उसमें क्या हुआ कि जब जब मैं नाम जप करता हूं तो उस समय क्या होता था कि मुझे कभी रोना आने लगता था, कभी मैं हंसने लगता था, कभी मैं गाने लगता था, कभी मैं नृत्य करने लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कोई ऐसी दवाई दे दी जो रिएक्शन कर गई, मुझे कुछ ऐसी औषधि दे दी मेरे गुरुदेव ने, जो मुझे नाम दिया है भगवान का नाम जप करने के लिए, वो कुछ ऐसी चीज दे दी, मुझे लग रहा है कि मुझे रिएक्शन कर गई है दवाई। तो कहते हैं कि पागल हैलान आमी धैर्य नाही मने, एता चिंती निवेद लूं गुरु रुचरणे। मुझे लगा कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, कि मैं कोई प्रमत्त तो नहीं हो गया, दवाई रिएक्ट कर गई, कहीं और कोई बुरी बात, कहीं और संकट ना आ जाए। तो मैं अपने गुरु जी के पास गया, मैं अपने गुरु जी के चरणों में जा करके फिर मैं निवेदन करने लगा कि गुरुदेव आपसे दवाई ले गया था कि मंत्र दिला गोसाई की तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। कि कैसा आपने मंत्र दे दिया गुरुदेव, कैसा आपने मंत्र दे दिया, इसने मुझे पागल कर दिया, इसने मुझे पागल कर दिया। तो गुरुदेव ने पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, पागल क्यों कह रहे हो, मंत्र ने कैसे तुमको पागल कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं प्रकाशन सरस्वती को, मैंने अपने गुरु जी को बताया, हासाए ना चाहे मोरे कराए क्रंदान, एता सुनी गुरु हासी बलीला वचन। तो मैंने बताया मुझे रिएक्शन क्या होता है कि कभी तो ये नाम मुझे हंसा देता है, कभी मुझे ये नचाने लगता है, और कभी मुझे रुलाने लगता है। मेरी कुछ स्थिति ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया। जब मैंने गुरु जी को ये लक्षण बताए अपनी बीमारी के, तो एता सुनी गुरु हासी बलीला वचन, कि गुरुदेव हंसते हुए ये बात कहने लगे। जब उन्होंने लक्षणों को सुना कि मैं नाम जप करते हुए इस तरह से मैं पागल होने लगता हूँ, कभी हंसने लगता हूँ, कभी गाने लगता हूँ, कभी रोने लगता हूँ, कभी नाचने लगता हूँ, मैंने जब गुरुदेव को ये अपने रिएक्शन के लक्षण बताए तो गुरुदेव हंसने लगे, और हंस करके फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, कृष्ण नाम कृष्ण नाम मंत्रेरा इता स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। तो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने कहा, अरे पगले कहीं के, मूर्ख कहीं के, ये तो कृष्ण नाम का स्वभाव है जो तुम बता रहे हो, जो तुमने लक्षण गिनाए हैं, ये तो कृष्ण नाम के स्वाभाविक लक्षण है। जो नाम जप करता है,
जो आश्रय लेकर के सही ढंग से दुराश्रय छोड़ करके जो भगवान के नाम का जप करता है, उसमें कृष्ण के प्रति तो भाव उपज करके ही रहता है। कृष्ण के प्रति भाव उपजता ही है। इसमें क्या बात है? ये जो तुम्हें भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं भैया, तुम्हारी ये भाव की स्थिति है, बहुत ऊंची प्रेम की स्थिति तक तुम पहुंच रहे हो, ये कृष्ण के नाम का स्वाभाविक लक्षण है। तो वास्तव में ये स्वभाव है भगवान के नाम के जप करने का कि जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। उपजय भाव का मतलब यह है कि वो बिल्कुल इस बाढ़ में डूब जाएगा, पूरी तरह से निमग्न हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। जो भाव की स्थिति है उसे प्रेमांकुर की स्थिति भी कहते हैं। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जो भाव है वो कुछ नहीं है, वो प्रेम अंकुर की स्थिति है। कि जब प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, जब बिल्कुल अंकुर की स्टेज पर होता है, जैसे जो पौधा जब बढ़ता है सबसे पहले बीज में से अंकुर प्रकट होता है, तो कृष्ण प्रेम अंकुर स्थिति में जब होता है कि प्रेम का बीज स्फुटित हो गया, वो प्रेम ही है, भाव भी प्रेम ही है, लेकिन वो उसकी अंकुरित अवस्था है। तो वो स्वतः होने लगता है भगवान का नाम सही ढंग से अपराधों को छोड़ करके, नाम का आश्रय लेकर के, दुराश्रय छोड़ करके जब भगवान का नाम लिया जाता है तो ये स्वाभाविक स्थिति प्रकट होने लगती है। तो आज के मैं इन छोटे से यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने फिर भी कुछ कहने का प्रयास किया, तो मैं बस अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और महाराज के चरणों में विनती करता हूँ, कुछ धृष्टता हो गई हो, कुछ मुझसे अपशब्द, और बाकी सब भक्तों के चरणों में भी, तो मैं वहाँ अपने आप को करेक्ट स्टैंड करने का प्रयास करता हूँ। और किसी का कोई संशय या प्रश्न या कोई डाउट, या मैंने कोई अब सिद्धांत कह दिया, कोई करेक्ट करना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, तो यू आर वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट। शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो श्रीमान प्रभु जी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो नाम तो अनंत है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो फिर भी समय की सीमा तो हमेशा रहती ही है, विशेष रूप से वक्ताओं के लिए। तो फिर भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से हमें मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, और विशेष रूप से प्रभु जी ने समझाया कैसे किसी भी विषय को चार स्थितियों में हम समझते हैं: अधीत, अवबोधन, आचार एवं प्रचार। तो अभी प्रभु जी ने हमें अधीत करवाया, हमें समझाया, पढ़ाया, लिखाया। तो फिर हमें मनन करना है, तत्पश्चात आचरण, और फिर अंततः प्रचार भी। तो अभी किसी भी भक्त का जो भी प्रश्न है तो आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, जैसा कि कई भक्तों ने किया है। हम अनम्यूट करेंगे करके प्रभु जी, फिर उन शंकाओं का, प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का निवारण हम करेंगे। तो सीता ठाकुरानी माता जी, नोएडा, गोविंद थे राधा गोविंद नाम से। हरे कृष्ण प्रभु। My voice is हरे coming, कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। अब जैसा कि हम लोग का पहले ही आस्वादन किया हुआ है आपके नाम के लिए, बहुत सुंदर क्लास। जैसे आप कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें हरि नाम दिया, उसकी बाढ़ में हम बह जाना चाहते, हम भी ऐसे ही बह जाना चाहते थे। और आज की क्लास मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे हृदय के जितने जाले थे वो सारे आपने बिल्कुल एकदम क्लियर करके एक नया उत्साह फिर से दे दिया। तो लोकनाथ महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर उन्होंने क्लास ऑर्गेनाइज किया। और बहुत दिनों से हम लोगों को कई कई फीलिंग्स आती हैं, करते हैं, पूरे जाले आपने साफ करके बहुत सुंदर हमें हरि नाम को सुपीरियर कर दिया। और मुझे दो तीन चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। बात तो बहुत हम लोग ने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना, बट द वे यू आपने जो बताया सारा बहुत बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट में मैं बस एक ही चीज जानना चाह रही थी प्रभु जी, आपने जो जैसे परम सुंदर प्रभु 4 स्टेजेस के बारे में बता रहे थे कि हाँ आपने दुराश्रय को लिखा,
तो व्हाट इज द श्रोत ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कहाँ मेंशन है प्रभु जी? तो वो थोड़ा सा अगर में इलैबोरेट कीजिए, एंड प्लीज कम अगेन एंड अगेन। किसका श्लोक माता जी? जो 4 स्टेजेस आपने बताए ना, दूराश्रय को हाँ हाँ या ज्ञान प्राप्त को जी करने के, तो उसका जी जी। श्रेय। माता जी मुझे इसका, मैं कहीं श्लोक अभी शायद नहीं बता पाऊंगा, मुझे उतना स्मरण नहीं है, लेकिन वैदिक संदर्भों में बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमारे जी आचार्यों ने लिखा है, मैं अध्ययन करता रहता हूँ। मैं फिर भी आपको जहां मैंने देखा, मैं देख करके अभी तुरंत मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये 4 स्टेजेस किसी भी ज्ञान को परिपक्व करने की बताई गई है। मैं आपको जरूर भेज दूंगा, यस प्रभु। क्योंकि बहुत ग्रंथ माता जी पढ़ते रहते हैं तो ध्यान नहीं कहाँ पर इसका स्मरण किया, कहाँ देखा इसके विषय में। और वैसे ये नेचुरल लगेगा आपको, हाँ अप्लाई करने में, सुनने में, समझने में बहुत नेचुरल लगेगा। मतलब जैसे कोई चीज अनुभव की जा सकती है, इन 4 स्टेजेस को नेचुरली फॉलो करने में अनुभव भी किया जा सकता है कि इसी तरह से ये होती है। या फिर भी थैंक यू। मुझे, हाँ मुझे संदर्भ मिल जाएगा माता जी, मैं आपको जरूर भेज दूंगा नोएडा में। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अरे हरे कृष्ण। परम पृष्ठा देवीदासी माता जी, ग्रेटर नोएडा से। आशुतोष प्रभु जी, उत्कल बांगा पदयात्रा से। आशुतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी जैसे कलयुग में प्रकट हुए और हम जैसे जीवों को हरि नाम का कीर्तन, उनका नाम का दिया जाप करने के लिए, तो हरि नाम से क्या इस जन्म से मुक्ति मिलता है कि सारे जन्म में मुक्ति मिलता है? सारी की सारी यात्रा समाप्त हो जाएगी प्रभु। हरि बोल। भगवान का नाम, भगवान स्वयं है। भगवान के लिए जैसे उन्होंने कहा कि ये तारक मंत्र है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो जीव की स्थिति जो अभी बद्धावस्था है, उसका बिल्कुल रिवर्स नंबर है कृष्ण प्रेम। तो भगवान का नाम स्वतः वहां ले जाता है, उसका स्वभाव है वहां ले जाना, उसका मुख्य कार्य, मुख्य कर्म है वहां तक लेकर के जाना। ठीक है जी, मेरा भी वो मतलब वही प्रश्न था। और मैं जब जपता हूँ तो एक महीना जब गया हूँ, जुलाई से मैं गया था वृंदावन, वहां से मैं चेंज भी गया था। तो वहां से जपना स्टार्ट किया, अभी एक महीना हुआ है मेरा। कभी मैं हंसता हूँ तो कभी रोता हूँ, कभी क्या कीर्तन करता हूँ तो भक्तों ऐसा के रहता संग है। में जप करने से, भक्तों के संग में कीर्तन करने से, नाम महिमा सुनने से और अपराध ना करने से रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। जी जी जी। हरे संगीता माता जी, संगीता बागची माता। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर लीजिए माता जी, आपका अनम्यूट नहीं है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी के दंड चरणों में। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। आपकी कथा दंड का बहुत 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 आस्वादन किया। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे भाव। बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा है। आ, बस आप इसी तरह से कथा सुनाते रहिए और मैं उसका आस्वादन करती रहूं। आपसे यही मैं विनती करती हूँ कि सौभाग्य मिले मिले आपका, है ना, आपका कथा का आस्वादन करती रहूं। मुझे बस यही पूछना था, ये जो आपने श्री चैतन्य चरितमृत से जो आपने ये कोट किए हैं, ये मेरे पास बुक नहीं है बोल के मैं इसको कंप्लीटली लिख नहीं पाती हूँ। तो कैसे मैं इसको ये कर पाऊँ, कहाँ से खोज पाऊँ अभी मैं आप सोर्स? आप आप
आप इंडिया में रहती हैं, विदेश में रहती हैं माता जी, कहाँ नहीं, रहती हैं? इंडिया में, नागपुर में रहती हूँ प्रभु जी। तो नागपुर टेम्पल में जा करके माता जी आप चैतन्य चरितामृतम ले आइए। 9 अच्छा, वॉल्यूम्स में है। हाँ, 9 9 वॉल्यूम्स। 9 वॉल्यूम्स में है। जो आपको तो मैंने आज कथा बताई है हाँ वो हाँ, एक तो आदि लीला के पहले वॉल्यूम में है। ये महाप्रभु आदि और लीला। प्रकाशानंद सरस्वती की जो वॉल्यूम आ, बातचीत है बनारस में। आदि लीला का और प्रथम। प्रथम वॉल्यूम, हाँ, उसका चैप्टर हाँ, 7 है। ओके, और इससे चैप्टर पहले 7। जो मैंने माया देवी की और हरदास ठाकुर की जो बात हाँ बताई हाँ आपको, हाँ वो प्रभु जी। अंत्य लीला के पहले भाग में है। किस लीला के? आदि, मध्य और अंत्य 3 लीला हैं। अच्छा, तो अंत्य, अंत्य लीला की अंत्य 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 लीला लीला। के, तो आप वहां से उधर से आप माता जी ले आइए और खूब अच्छा आस्वादन कीजिए। महाप्रभु की लीला तो रसेरा खानी, वो तो रस की खान है। खूब जी। खूब रस का आस्वादन कीजिए उसमें से, जी ठीक है? प्रभु जी, मैं तो यूट्यूब में भी आस्वादन करती रहती हूँ उनकी लीला का। हाँ, बहुत जहाँ बहुत जहाँ अच्छा, मुझे मिलता है मैं आस्वादन करती हूँ प्रभु जी। और बहुत सुंदर, ठीक। स्वामी लोकनाथ महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपका हमको मतलब सानिध्य मिला है और इतना सुंदर आपने कथा कही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, थैंक यू। धन्यवाद। पल्लव जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास थी प्रभु जी, आपने जैसे बताया, मतलब बताया भी, लेकिन थोड़ा मैं और इसको समझना चाहती हूँ कि नाम ही नामी है और इस सिद्धांत को हमें हृदय में अच्छे से बिठाना है, इसका आश्रय हमें लेना है। तो महाराज जी ने जैसे जपा रिट्रीट में भी ये बात बताई थी, 1 2 3 दिन मतलब उसको याद रख पाए, बाद में याद नहीं रहा। जब करते समय नाम ही नामी है, हमें उसका आश्रय लेना है, नाम ही नामी है। कैसे प्रभु जी इसको प्रैक्टिकली कैसे याद रखे, बार 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 बार, कि रोज हमें ये ध्यान में आए कि नाम ही नामी है, हमें इसका आश्रय लेना है। थोड़ा प्रभु जी बताएंगे इसके बारे में? माता जी, आपको 2 का पहाड़ा आता है? जी जी प्रभु जी। आपको 2 का पहाड़ा आता है? हाँ प्रभु जी। आता है, अच्छा। आपने कैसे याद किया था 2 का पहाड़ा? रटा प्रभु जी उसको बचपन से। आपने बार बार बोला। अब कोई आपको नींद में भी पूछेगा तो आप 2 का पहाड़ा सुना सकते हो ना, हाँ प्रभु जी, जरूर। है ना? तो इस सिद्धांत को बार 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 सुनना है, बार 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 पढ़ना है, तो ये हृदय में धसेगा, हृदय में जाएगा। क्योंकि सत्य है ना, तो सत्य तो बहुत जल्दी जाता है अगर ठीक ढंग से उसको ग्रहण किया जाता है। तो सब चीज जो हम इस जगत में करते हैं ना, उसमें कहीं ना कुछ हम प्रयास करते हैं, तभी वो हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। उसी तरह से ये तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कलयुग का, जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि नाम और नामी में अभेद है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये सिद्धांत भक्ति में प्रगति करने के लिए कलयुग में। तो इसका तो जितना श्रवण करें, जितना पठन करें, जितना मनन करें, जितना उबोधन, उतना कम है। और करने से याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा, हृदय में धस जाएगा, ये बात निश्चित है। जब भौतिक जगत की चीजें धस जाती हैं तो ये तो स्वाभाविक है, जरूर धसेगा। ठीक है माता जी, प्रयास बार बार करते रहने से ये स्पष्ट हृदय में, जैसे आपने कहा 3 4 दिन याद रहता है, तो 3 4 दिन रहता तो 3 4 दिन में दोबारा फिर मौका लगा करके इसको फिर देखना चाहिए। फिर भूलने लगे तो फिर सुनना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। बार बार करते हुए वो फिर समझ में आने लगती है, गहरे उतरने लगती है। ठीक है माता जी। रामा रामा जी, हैदराबाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले तो आपने वो जो 4 बताए, आचार्य, आज, आश्चर्य, आचर्य और प्रचार, और दूसरा अतीत, और दूसरा क्या था प्रभु? माता एक जी, आदित्य, पहले मैंने बोला अतीत, अधीत करना। अधीत करने का मतलब होता अतीत है उसे ग्रहण करना। ग्रहण ग्रहण करना, उसे पढ़ना, सुनना।
दूसरा मैंने बताया अवबोधन, उसको बोध में लेके आना, उसको अपनी रियलाइजेशन का सब्जेक्ट बनाना, अनुभव का सब्जेक्ट बनाना। और तीसरा मैंने बताया उसको अपने आचार में लाना, उसको अपने में प्रैक्टिस में उतारना। लाना, हाँ उससे अपने जीवन में उतारना, आचरण में उतारना। और चौथा फिर उसको प्रचार करना। जितना ही इन 3 स्टेजेस के बाद प्रचार किया जाता है, वो प्रचार उसके लेवल को डीप करता जाता है। ठीक से आचार किया हुआ जब प्रचार होता है तो वो प्रचार बहुत गहराई से, बहुत सटीकता से अपना काम करता है। तो इन 4 स्टेजेस का इस तरह से जी, ठीक है। प्रांजल प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रांजल प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। जी प्रभु जी, मुझे पूछना था ये कि जैसे आपने बताया कि आश्रय लेके भजन करना, तो प्रभु जी वास्तव में आश्रय हम किसे कहेंगे? कि केवल दीक्षा ले लेना किन्हीं से, या फिर किन्हीं को अपना साधना कार्ड भेजना? हम लोग वास्तव में आश्रय को मतलब किस चीज को कह सकते हैं प्रभु जी? देखिए, एक तो होता है कि साधु कृपा और दूसरा होता है नाम। साधु कृपा का अर्थ क्या होता है कि वैष्णव के चरणों में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देना, अपने मन बुद्धि देह को पूरी तरह से शुद्ध वैष्णव के चरणों में लगा देना, संतों के साधुओं के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में लगा देना, इसको उनका आश्रय लेना कहा जाता है। उनकी बातों को, उनके उपदेशों को, उनके आदेशों को अपने जीवन का लाइफ एंड सोल मान लेना। कि अगर कोई गुरु ने कहा कोई बात, कोई उपदेश दिया, कोई ऑर्डर दिया, तो वही बस मेरा जीवन है, वही मेरा प्राण है, वही मेरे जीवन में सर्वोपरि कार्य है। जब इस तरह की मनोभावना होती है तो उसको आश्रय लेना कहते हैं। कि मैं अपनी योग्यताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा हूं, अपने संकल्प विकल्पों पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा हूं। गुरु के वचन पे, गुरु की कृपा पर, गुरु की वाणी पर ही आश्रित हूं। वो ही मेरे लिए कृपा की नौका है, वो ही मेरे लिए कृपा की जहाज है, वही वास्तव में मेरे एकमात्र आश्रय हैं। इस मनोभावना से साधु के प्रति, गुरुजनों के प्रति भावना। और दूसरा, नाम का आश्रय का अर्थ यह होता है कि विश्वास नाम पर ही रखना, अपने प्रयास करते रहना, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अपनी स्थिति के अनुसार अपने सभी कार्य करते रहना, लेकिन आश्रय विश्वास नाम का नहीं छोड़ना। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, हमारी प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। तो भौतिक उपलब्धि तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, तो वो सब तो मिलेगी मिलेगी, हमारे प्रयत्न भर की उसमें आकांक्षा है, प्रयत्न भर हमें करना है, ये उसमें आवश्यक है। लेकिन वो प्रयत्न करते हुए उसके फलों में मग्न नहीं होना है, मग्न होना है भगवान के नाम के आश्रय में। अपना काम करते हुए, उसको अपनी ड्यूटी मानते हुए, अपना व्यवहार मानते हुए, अपना वास्तविक जो मन है, वास्तविक चित्त, उसकी निवेश होना चाहिए कि इस कलयुग में भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा कैसे बन पड़े, भगवान के शुद्ध भक्तों की आज्ञाओं का पालन कैसे हो पड़े। और महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन, नाम जप का दिया, शास्त्र के पठन की विधि बताए, साधु का संग बताया, इस तरह से मैं किस तरह अपना जीवन चलाऊं। आश्रय का अर्थ यही होता है कि ठीक ढंग से अपना जो फाउंडेशन ठीक ठीक रखना, जो अपना बेस है, जो अपना प्लेटफॉर्म है, उसको ठीक ठीक रखना। तो गुरुजनों की कृपा का आश्रय होता है, भगवान के नाम, भगवान की कथा का आश्रय होता है, और साधु संग का, भगवान के भक्तों का आश्रय होता है। तो इस आश्रय को ठीक अपने स्थान पर, यह सदाश्रय है, इसको ठीक अपने स्थान पर रखना। और बाकी कोई भी आश्रय को बहुत महत्ता नहीं देना, अपने मन के संकल्प विकल्पों को, बुद्धि को, इनको बहुत अधिक नहीं, ठीक है, लेकिन
मूलतः अपना सारा का सारा ध्यान वहां संभाल करके संजो करके रखना, इसको सदाश्रय कहा जाता है। ठीक है प्रभु, इज इट ओके? हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, समय कुछ सीमित है, तो 2 और 3 प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे, और जिनको और भी कुछ प्रश्न पूछने हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी रीड आउट करके प्रभु जी को सुनाएंगे, तो प्रभु जी उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम 2-3 प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे अभी ले ही रहे हैं, और अन्य और कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में, आई थिंक चैट बॉक्स अभी ओपन नहीं है, तो ये पर ही हम लेने का प्रयास करते हैं, तो जितने भी हम प्रश्न यहाँ पर ले पाएंगे। तो अभी युवराज जी, कृष्ण बंधु युवराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज की कथा सुन के बड़ा आनंद आया प्रभु जी। 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि आपने बताया माया विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर्षित करती है, तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में माया किस किस रूप में आके मतलब हमको आकर्षित करती है, नाम से दूर करती है? कृपया इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? और दूसरा था कि किस आपके रूप में सेशन की नहीं, किस रूप में नहीं करती है, ये उत्तर तो छोटा होगा। किस रूप में करती है इसका तो प्रभु बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। बहुत बहुरूपया भाति माया बहुरूपया, बहुत बहुत रूप। आप मन में सोच करके देखिए तो आप लिस्ट कई दिनों में भी नहीं बना पाएंगे। मैंने बताया ना कि काम क्रोध लोभ मोह ये तो बड़ी बड़ी कैटेगरी है। एक एक कैटेगरी में, काम की कैटेगरी में ही सारा दिन ये स्वयं मंथन का विषय है। बहुत बहुत चीजों में क्रोध आता है, बहुत बहुत चीजों में लोभ आता है। कहाँ हमारा मन गिरता नहीं है, सब जगह तो गिरा ही रहता है, सब जगह तो आकर्षित हुआ रहता है। तो वो सब लिस्ट आप जोड़ते जाओ, सब वही है प्रभु। ठीक है प्रभु जी? दूसरा ये खूब खूब सेशन है की प्रभु, रिकॉर्डिंग खूब खूब कहाँ लिस्ट है प्रभु। सेशन क्या की कहा? रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल सकती है, दोबारा दोबारा श्रवण करना चाहें तो? हरे कृष्ण प्रभु नाम जी, की तो आपकी हम महिमा बताइए। इसका जो लिंक इत्यादि है तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम इंफॉर्मेशन दे देंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। देहरादून से हरेंद्र प्रभु जी, और अभी हमने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, तो जिनके भी अन्य कुछ प्रश्न हो तो हम उनमें से भी कुछ लेने का प्रयास करें। तो देहरादून से हरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हमें ये कैसे विश्वास, हम ये मतलब हमने शास्त्रों में ये सब पढ़ा तो है, मगर हम ये विश्वास कैसे करें कि नाम में वो शक्ति है जो हमें इस भवसागर से भगवत धाम तक ले जाने की मतलब ताकत रखता है, कि विश्वास एक बार कैसे? आश्रय लेकर के ये देख लो, अपने आप विश्वास हो जाएगा। आश्रय लेकर के देख लेंगे। कोई पूछा कहे, कोई अगर ये बात पूछे कि हम ये कैसे माने कि रसगुल्ला मीठा होता है, उसका क्या उत्तर होगा? खा के देख लो भाई, मीठा है कि नहीं। अगर मीठा लगे तो मीठा है। आपका प्रश्न है कि रसगुल्ला मीठा होता है, इसको कैसे विश्वास करें? खाने से पता लग जाएगा। आप नामाश्रय लेकर के आप कुछ दिन देखें, प्रयास करें, आपको पता लग जाएगा कि नामाश्रय का कितना प्रबल प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे आचरण पर, हमारी आत्मा पर। हमारा मन कैसे तेजी से परिवर्तित होता है। नामाश्रय की बहुत बहुत महानता बताई गई है शास्त्र में, और भक्तों का अनुभव है ये। दैनिक जीवन का शुद्ध भक्तों का अनुभव है। भगवान के नाम आश्रित भक्तों का ये हर रोज की रियलाइजेशन है। ठीक है, और आप भी उसको उसी अनुपात में अच्छे से खुद भी अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में से लेंगे, तो जिनको भी कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में से हम लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सरयू शर्मा प्रभु जी हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू टेक दीक्षा इन इस्कॉन, इस्कॉन में कैसे दीक्षा प्राप्त करें। तो वैसे तो ये नाम विषय से थोड़ा भिन्न है, फिर भी प्रभु जी कुछ शब्दों में इसको उत्तर दे सकते हैं कि हम इस्कॉन में कैसे। आप किसी मंदिर में अगर जुड़े हैं प्रभु, आप उस मंदिर में जाकर के वहां पर भक्तों से बात कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आपके घर के पास जो भी इस्कॉन का मंदिर है वहां पर आप रेगुलर जाते रहिए, और जिस भी प्रोग्राम में आप जाएं तो आपको वहां पर भक्त मिलेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर सब समझा देंगे। अगला सवाल है गया जी प्रखर
आई थिंक प्रभु जी से कृष्ण बंधु कि वो संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन के विषय में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, तो आप कृपया इस पे दृष्टि डालें। प्रश्न थोड़ा एक बार रिपीट करें प्रभु, समझ जी, नहीं आया। तो प्रभु जी जो विषय क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन के विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए भगवान के साथ जो जीव का संबंध है उसके बारे में जब ज्ञान मिलता है तो उसको संबंध तत्व कहते हैं। उसके बारे में सुनना, हमारा इस भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ क्या संबंध है, हम यहाँ क्यों फंसे हुए हैं, माया के साथ हम किस तरह का, ये सब जो संबंध है जीव के, इस विषय में जानना। मुख्य तौर पर भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है, अर्थात हमारा भगवान के क्या संबंध है और हम इस जगत में क्यों फंसे हुए हैं, इसके बारे में जानकारी करना, इसको संबंध तत्व कहते हैं। और उसके बाद है अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है गोल। तो जीव के जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो प्रयोजन कहा जाता है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना जीव के जीवन का मुख्य लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे प्रधान लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और हम जहां जिस स्थिति में हैं वहां से कृष्ण प्रेम तक पहुंचने की यात्रा को जिस माध्यम से, जिस साधन से पूरा किया जाता है उसको अभिधेय कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। भगवान नाम जप करना, भगवान को भोग लगाना, वो प्रसाद पाना, भक्तों का संग करना, भगवान की कथा सुनना, दीक्षा लेकर के मन से भगवान के प्रति भावना बनाते हुए प्रगति करने का अभ्यास करना, ये सब अभिधेय के अंग हैं। कई तरह के अभिधेय गिने जाते हैं। प्रोसेस में जो भी हमें लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है, और किसी तरह के अपराध से बचना, नाम अपराध से बचना, सेवा अपराध से बचना, भक्त अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भजन करना, इसको अभिधेय प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है जी, ओम प्रकाश प्रभु जी का प्रश्न है कि नाम जप के समय मन इधर उधर पहुंच जाता है, क्या करें एवं नाम जप में रुचि कैसे बढ़ाएं। ये तो पूरा 1.5 घंटे का जो हम ये लेक्चर दिया उसको दोबारा सुन लेंगे तो इसमें उत्तर कई बार मिल जाएगा इनको। रिवाइंड करके बार बार 2 बार 3 बार सुन लीजिए, इसमें खूब उत्तर मिलेंगे आपको। आप ही के प्रश्न का उत्तर में लेक्चर था। मुकुंद कृपा प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कब समझे कि हमने माया की परीक्षा पास कर ली, कब हम ऐसे समझे। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाप्रभु कहते हैं अगर कोई व्यक्ति त्रिनाद हीन हो जाए, जो तीन से भी छोटा हो जाए, और वृक्ष से भी अगर कोई व्यक्ति सहनशील हो जाए, और सदा दूसरों को सम्मान देने की भावना हो जिसमें, और अपने सम्मान की जिसमें कभी भी कोई भावना ना हो, शास्त्रों में जिसका गहन विश्वास हो जाए, गुरुजनों के चरणों में जो प्रणत हो जाए, उसके बाद माया क्या कर सकती है, ऐसे जीव का करेगी क्या, वो तो माया को पार कर गया। तो मुख्य तौर पर जो सदा भगवान की भक्ति को ही प्रधानता देता रहता है, कीर्तनीय सदा हरि, जो सदा भगवान की भक्ति को ही प्रधानता देता रहता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई पहुंच जाता है तो उसने माया को पार कर लिया है। हैदराबाद से निधि माता जी ये बता रहे हैं कि जो 4 स्टेजेस आपने बताए कि पहले अतीत, फिर सुनना पढ़ना फिर उसको अवबोधन, आचार एवं प्रचार, इसमें प्रश्न तो नहीं। रितिका माता जी यहाँ पर हैं, वो पूछ रही हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब जानते हुए भी हम माया में फंसे रहते हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं परंतु बार बार हार जाते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से साधना भी नहीं कर पाते, कृपया मार्गदर्शन दें। माता जी जितना सुने, सही सिद्धांतों को, तत्वों को जितना सुने, मन से सुने, ढंग से सुने, अपने आप को एकाग्रचित होकर के सुने, तो इससे बहुत जल्दी लाभ होता है।
हम अगर दवाई का, औषधि का सही ढंग से सेवन करते हैं तो लाभ अधिक होता है। जैसे हमने कहा अभी आपको कि ढंग से अधीत करना चाहिए। जब ठीक ढंग से श्रवण किया जाता है, सही चेतना में जब श्रवण किया जाता है, तो हमारे मानस पटल पर उकरता ही है, वो मानस पटल पर स्थित रहता ही है, बार बार उसका स्मरण होता ही है। और जब लगातार अच्छे ढंग से जब श्रवण होता रहता है, पठन होता रहता है, और एकाग्र चित्त से श्रवण पठन कीर्तन होता है, तो यही माध्यम है इन सब प्रोसेस को ठीक से प्राप्त करने का। अभी जो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर इनअटेंटिवनेस है। अभी भी हम अपने आप को बांध करके कहीं से और इस प्रोसेस में लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बंधन रहते हैं, अपने आप को बांध करके रखते हैं। जब बैठे सुनने के लिए, जब पढ़ने बैठे, तो मुक्त होकर के बैठना चाहिए। 1 घंटा, आध घंटा, जितनी देर भी आप सुनते हैं, बिल्कुल स्वस्थ चित्त से, बिल्कुल मन को संतुलित करके, मन को एकदम शांत करके सुनना चाहिए। प्रणत अवस्था में सुनना चाहिए कि भगवान के बारे में कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जो हमारे वास्तविक सुहृद है, हमारे वास्तविक मित्र है, उनके बारे में मैं सुनने बैठी हूँ या सुनने बैठा हूँ। तो इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे एक अभ्यास भी बनने लगता है मन का एकाग्र होने का, फिर बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। नोएडा से जिज्ञासा कुलश्रेष्ठ प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, अपने जप की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में मुझे समस्या होती है, तो मैं कैसे अपने जप में निरंतरता लाऊं? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रभु का आप अगर अनम्यूट करें तो मैं 2 मिनट उनसे बात करना चाहता हूँ। ओके, 1 मिनट प्रभु जी। तो जो जिज्ञासा प्रभु जी, जो प्रभु जी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, वे अपना हैंड रेज कर लें ताकि मैं अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जिज्ञासा कुलश्रेष्ठ प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। आपको क्या, किस तरह की दिक्कत आती है, आप थोड़ा 2 मिनट बताएं। मुझे मतलब जैसे कभी कभी तो बहुत टेस्ट आता है, तो लगता है कि हाँ करना चाहिए, बट हमेशा वैसा नहीं हो पाता। तो वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो ही नहीं पाती, कभी ठीक से जप हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। नंबर ऑफ राउंड्स भी ठीक से कभी पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इस तरह से रहते हैं। और बहुत टाइम तक ठीक चलेगा, फिर वो ये प्रॉब्लम फिर रिपीट होती है। माता जी आप एक काम करें, देखिए कृपा का मार्ग है, जो भक्ति है ना, ये कृपा का मार्ग है एक बात, और सिंसियरिटी इसमें लाने की आवश्यकता है। इन दोनों चीजों को आप सूत्र रूप में समझ लीजिए कि आप प्रयास करें 1 सप्ताह में, जिस दिन आप जा सके, 1 दिन या 2 दिन मंदिर में जाएं नोएडा, और भक्तों के साथ बैठ करके आप जप करें मंदिर में। वहां पर 4:30 बजे मंगला आरती होती है। आप अगर प्रयास करके नोएडा में ही हैं तो आप आसपास 1 दिन कम से कम संडे, जब आप आराम से सैटरडे जब जा सके, भक्तों का संग करें और सुबह उनके साथ आप जप करें। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने जप को कंटिन्यू बनाने की, उसकी जो ठीक ढंग से उसको नियमित करने की। कि आप भक्तों के साथ बैठ करके, एक तो उसका टाइम आपका रेगुलराइज हो जाएगा। आप कहीं पे जॉब करती हैं क्या? नहीं प्रभु जी। आप घर पर, आपका मंदिर से कितना दूर है आपका घर? मंदिर से तो थोड़ा दूर है प्रभु जी। माता जी लेकिन कितना होगा? 5-7 किलोमीटर। आप मतलब हफ्ते में 2 1 दिन दिन 2 करते दिन हैं आ सकती है मंदिर सुबह? प्रभु जी। हाँ ट्राई तो करते हैं, बट ये होता है कोई जाने वाला है यहाँ से, क्योंकि खुद से मॉर्निंग में अकेले जाना तो नहीं संभव होता। कोई जा रहा होता है तो ठीक है, फिर साथ में डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि है 10 किलोमीटर से अच्छा दूर ही है। अच्छा अच्छा। देखिए माता जी, अगर कहीं से भी कोई संभव आपके आसपास कुछ भक्तों का, या महाराज का ये प्रोग्राम जो मॉर्निंग में चलता है, आप इसमें रेगुलरली ज्वाइन करें। हाँ कहीं ना जी कहीं प्रभु से जी, वो आप मैं अपना संग, कहीं ना कहीं से आप अपना संग बढ़ाइए मॉर्निंग का। आप जब कुछ दिन भक्तों के साथ में करें तो आपके जब रेगुलराइज हो जाएंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। और रात में जल्दी सोने का कोशिश करें, और रात का थोड़ा खाना कम कर दें।
ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, रात में अगर जल्दी सोएंगे, खाना कम करेंगे, आप रात में दूध पी लीजिए, हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, तो अगले दिन सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी। जब सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती और सुस्ती नहीं आ रही होती है, तो नाम जब स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, सुनने का मन करता है। लेकिन फिर भी सबसे कारगर है भक्तों के संग में नाम जप करना। ये 2-3 काम माता जी आप करें, फिर इसके बाद रिजल्ट अपना आप शेयर करें, आपको कैसा लगता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जैसा कि जो रिकॉर्डिंग है इस क्लास की, उसका लिंक इत्यादि हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता देंगे कि वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि बार बार भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अंतिम कुछ प्रश्न लेने का प्रयत्न करते हैं। तो यूएसए से दिवेश भव्य एवं भगवती जी का प्रश्न है कि हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ हरिनाम कंप्लीटली, कि हम हरिनाम का, नाम प्रभु का जो आश्रय है, पूर्ण रूप से कैसे स्वीकार कर सकते हैं। दुराश्रय में अपनी बुद्धि हटा करके नाम को सुने, नाम जप कर रहे हैं तो उसको सुने, और इस भाव में सुने कि वास्तव में नाम सुनने से ही मेरा इस भौतिक जगत से त्राण होगा, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। इसकी महत्ता हृदय में रियलाइज करने की भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान का संग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भगवान का नाम नहीं जप कर रहा हूँ, मैं वास्तव में संग कर रहा हूँ। ये भाव धीरे 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 जितना ही नाम की महिमा सुनते हैं उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है। तो ये यात्रा है, नाम आश्रय 1 मिनट में, 1 घंटे, 1 दिन में, ये यात्रा है। जो जितनी तत्परता से इस यात्रा में उतरता है उतना जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। प्रांजल जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, मननम तक तो हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि पहले हम अधीत करते हैं, फिर अपबोधन करते हैं, परंतु आचरण में नहीं आ पाता, क्योंकि पास्ट हैबिट्स की वजह से, जो पूर्व में जो हमारे बुरे संस्कार हैं, जो हैबिट्स हैं, उनकी वजह से अपने आचरण में कैसे ला सकते हैं प्रभु जी, ये प्रश्न। बात यह कि अगर कोई चीज हमारी रियलाइजेशन का पार्ट बन चुकी है, अगर अवबोधन हो गया, अगर किसी चीज को हमने अनुभव कर लिया, तो वो आचरण में आता ही है, आ ही जाता है। अपने आचरण में कुछ अंश में फिर धीरे धीरे और बढ़ता है, लेकिन आचरण में आ ही जाता है। तो आचरण में फिर आने में कमी नहीं है, अनुभव में कमी है अगर आचरण में नहीं आ रहा है तो। और अगर अनुभव में भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब श्रवण में या पठन में कमी है, ढंग वहां से नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि जैसे फॉल्ट आचरण का है, वो फॉल्ट पहली वाली स्टेजेस में कहीं पर और ज्यादा नजर आएगा, उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। रामा जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर हम कभी माला करते हैं, कभी नहीं हो पाती, तो हमारा आश्रय नहीं है। तो ऐसी समझ सही है कि हम कभी माला करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो हम, इसका अर्थ है कि हमारा आश्रय नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम सिंसियरली इस नाम की महत्व को नहीं समझ रहे हैं अपने जीवन में। अगर हम दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं, उसमें कभी मिस नहीं करते हैं, या बाकी भौतिक जगत की चीजों को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनको करते हैं, लेकिन नाम कभी मिस हो रहा है, का मतलब नाम की प्रायोरिटी उतनी ऊपर नहीं है जितनी इस भौतिक जगत की चीजें हैं। तो डेफिनेटली आश्रय तो बहुत बात की बात है, पहली बात तो प्रायोरिटी में ही नहीं आया, वो प्रायोरिटी में लाना चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखना है, महत्वपूर्ण है। ध्रुव पांडे प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और साधना को गंभीर करने का प्रश्न तो बहुत दूर है। अपनी नॉर्मल रेगुलर साधना भी मेंटेन करने में मुझे समस्या होती है। इट फील्स लाइक द मटेरियल वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। ऐसा लगता है कि भौतिक संसार मेरे अगेंस्ट है, मुझे रोक रहा है अच्छे से साधना करने के लिए, क्योंकि फिर साधना और फिर अपनी पढ़ाई को बैलेंस करने में भी मुझे समस्या होती है। पर फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, तो आप कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रभु, आप स्टूडेंट हैं स्कूल में या कॉलेज में, जहां पर भी आप स्टूडेंट हैं, अगर हो सके तो वीकेंड पर मॉर्निंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करें हमारे मंदिर में, जिस भी मंदिर में आपके आसपास इस्कॉन का, जिस भी सिटी में आप हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत पावरफुल टूल प्रभुपाद जी ने दिया। ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। आप वीक में 1 दिन 2 दिन, जब आपको संभव हो,
सैटरडे संडे आपका स्कूल या कॉलेज हो सकता है ऑफ हो, तो जब भी स्कूल या कॉलेज आपको नहीं जाना है, आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन करें, जरूर उसमें प्रयास करें। और ये नहीं कि अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं 4:30, आप कम से कम जाएं मंदिर सुबह, आधा घंटा लेट जाएं, 1 घंटा लेट जाएं, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी आप पहुंच पाए, आप मॉर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, वहां भक्तों का संग करें। उसमें सब तरह का सब टॉनिक मिलते हैं, जो भी हमें स्थिर होने के लिए चाहिए, वो सारी दवाई, सारी औषधि हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगी। जो भी मंदिर आपके पास है, आप जिस भी दिन छुट्टी वाले दिन जा सकते हैं, आप प्रयास करें मंदिर में जुड़ने का, क्योंकि आपको मार्ग तो पता है, लेकिन बस आप सिंसियरली उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डिसिप्लिन, वो सिंसियरिटी आती है जब हम भक्तों के संग में उसको करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। नोएडा से दिव्य राधा माता जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, हम विनम्रता कैसे बढ़ा सकते हैं? विनम्र भक्तों के संग में रह करके विनम्र बढ़ती है। भगवान के सामने अपनी जब स्थिति बिल्कुल सही समझ में आ जाती है, स्वाभाविक स्थिति समझ में आ जाती है, तो भी विनम्रता बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हम भगवान से विद्रोह करके इस भौतिक जगत में भोगने के लिए यहाँ आए हैं, तो कितनी दयनीय हमारी स्थिति है कि हम उस परम मित्र को, जो हमारे परम सुहृद हैं, उनका संग छोड़ करके कहीं आए और यहाँ सुख लेना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो हम जैसा दीन व्यक्ति वास्तव में कोई नहीं, हम जैसा कंडेम्ड व्यक्ति वास्तव में कोई नहीं है। जब ये सच्चाई हृदय में उजागर होने लगती है, तो दैन्यता आती है, दीनता आती है, ह्यूमिलिटी आती है कि हमने कितना बड़ा काम खराब किया कि अपने आप को भगवान से अलग करके इस भौतिक जगत में कितने तरह के प्रयास कर रहे हैं। अब तो कम से कम हम सुधर करके ये काम जरूर करें कि जो मार्ग सीधा भगवान की तरफ जा रहा है, जो मार्ग सीधा भगवान की तरफ ले करके जाता है, उस मार्ग में जिस ढंग से प्रगति करनी होती है, जिस ढंग से चलना चाहिए, भगवान कृपा करके हमें ठीक ढंग से प्रेरणा देकर के उस मार्ग में लगाएं, नहीं तो होगा नहीं। तो ये दैन्यता की हम असहाय हैं, अपने से नहीं कर पाएंगे, कृपा से ही होगा, ये सब भावना जब अपने हृदय में बढ़ाते हैं तो दैन्यता आती है। एक अंतिम प्रश्न श्रीदीप प्रभु जी के द्वारा कि जैसा कि हम सुनते हैं कि पंचांग भक्ति का मुख्य अंग नाम जप है, तो क्या हमें भक्ति के सभी अंगों को समान महत्व देना चाहिए, या फिर हमें नाम जप को मुख्य रखकर बाकी चारों जो साधन है, जो अंग हैं, वो भी करने चाहिए, पर नाम को ही मुख्य रखकर और उसके इर्द गिर्द रखना चाहिए? तो ऐसा प्रश्न है। ये सब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। महाप्रभु ने जो 5 बल दिए, जो 5 महासाधन दिए, उनमें एक दूसरे को करते हुए बल मिलता है। अगर हम भागवत श्रवण करते हैं तो नाम के प्रति रुचि बढ़ती है, अगर नाम जप करते हैं तो भगवान के बारे में सुनने का मन करता है। ये सब संबंधित है। अगर हम विग्रह आराधना करते हैं, या अगर हम कोई भी मान लीजिए साधु संघ, तो साधु संघ में तो नाम भी बढ़ता है, और साधु संघ में ही भगवान के बारे में, भगवान की सेवा करने के बारे में और हृदय में भावना बढ़ती है। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। सब करते हुए ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सभी वास्तव में करणीय है, लेकिन उसके साथ साथ कलयुग में क्योंकि नाम युग धर्म है, इसके प्रति विशेष मन में भाव बनाना है। कमी किसी में भी नहीं करनी है, लेकिन सबको एक दूसरे का पूरक मानते हुए, सबके साथ सही सही ढंग से व्यवहार करते हुए, सभी जो हमारे 5 अंग को उसको महत्व देते हुए, लेकिन नाम का विशेष आदर इस कलयुग में बनता है। नागपुर से ओजस जी पूछ रहे हैं कि हमें चैतन्य चरितमृत में सबसे पहले कौन सी वॉल्यूम पढ़ना चाहिए? तो पहले अध्याय का पहले श्लोक से शुरू करना चाहिए। वो तो रस की खान है, वो तो सिद्धांतों का आगार है, जहां से करेंगे वहीं से अच्छा लगेगा। लेकिन महाप्रभु के जो शुरू के
जो अध्याय है ना चैतन्य लीला से पहले के जो सिद्धांतों के अध्याय हैं वो तो बहुत अच्छे से पहले स्कंद, पहले वॉल्यूम के पहले चैप्टर के पहले प्यार से ही पढ़ना चाहिए। कृष्ण बंधु विपिन जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हमारा घर मंदिर से आई बिलीव 28 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम मंदिर कम जा पाते हैं और ऑनलाइन जूम के माध्यम से जप इत्यादि करते हैं, तो क्या हमें नाम प्रभु की कृपा मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आप अपनी स्थिति के अनुसार बेस्ट कर रहे हैं, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, और कभी कभी जब मौका मिले तो जाए। 28 किलोमीटर कोई इतना बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। कभी कभी जरूर प्रयास करना चाहिए फिजिकल एसोसिएशन का भी। असंभव हो तो बात अलग, आप ऐसे द्वीप पर रहते हैं जहां से आ ही नहीं सकते हैं कहीं और, तो बात अलग है। नहीं तो 28 किलोमीटर तो कौन ऐसी बड़ी बात है। लोग काम करने के लिए आजकल 50-50 किलोमीटर रोज जाते हैं और वापस आते हैं शाम को। अगर महत्वपूर्ण समझ में आता है कि ये, तो क्यों नहीं 1 हफ्ते में 1 बार जाया जा सकता है, 15 दिन में 1 बार जाया जा सकता है। इट्स ए मैटर ऑफ सेटिंग प्रायोरिटी। प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए, जरूर कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा। तो पुनः जैसा कि समय सीमित है परंतु प्रश्न असीम है और जिज्ञासाएं भी असीम होती हैं, तो जिन भक्तों की और भी कुछ मन में जिज्ञासा रहती ही होंगी, अवश्य है, तो उनको भविष्य में हम अलग अलग जो वक्ता हैं वो और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर ही जो हमारे सत्र को विराम देने का प्रयत्न करते हैं, और हम श्रीमान असित प्रभु जी का सभी भक्त श्रील गुरुदेव, सभी भक्त श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी के माध्यम से उन्होंने हमें इतना सुंदर नाम प्रभु के विषय में वर्णन सुनाया, और हमारे भी नाम प्रभु के विषय में ऐसी समझ हो। प्रभु जी ने हमें पढ़ाया, अध्ययन करा, तो अधीत एक स्तर हमारा हुआ, तो अब हम मनन करें, फिर आचरण करें, फिर हम भी किसी को बताएं। तो इसलिए हम श्रीमान प्रभु जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने सर्वप्रथम ये निमंत्रण स्वीकार किया एवं हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया, और काफी अच्छी बड़ी संख्या में भक्त लोग एकत्रित हुए और प्रभु जी ने मार्गदर्शन किया हम सभी भक्तों का। तो हम सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा असित प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। आप हरिनाम आप सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आयोजनकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे निमंत्रित किया। यद्यपि कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने निमंत्रित किया। महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। और तो हरे दो कृष्णा, धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं। कल श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के द्वारा भगवान के रूप के विषय में वर्णन श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्तों से इतना बड़ा प्रार्थना है कि समय आज की तरह समय पर आए। और दूसरा, जो गुरु महाराज का जो ग्रंथ है जिस पर आधारित ये सेशंस चल रहे हैं, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, तो उस ग्रंथ का लिंक, उसको प्राप्त करने का लिंक यहाँ चैट बॉक्स में भी हमने दिया है एवं व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने प्रदान किया, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और इसी प्रकार हम जन्माष्टमी की तैयारी और आगे बढ़ाते हैं। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनाम प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।